पवन सुत कीरतनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही गावत संतत सब भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि वर्ज बखाने आग वसुंध गरुड़ बेही कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग कार सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग घोरे अमीके काल मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत चलित ललित सिया पीकी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तिं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा जगणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हार अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शुभ स्वागतं गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव शुभ स्वागतं
हमारे गुरुदेव पधारे खुल के भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदा वसन्तं भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की
गजबदन गजानन माता। जगती जननी दामिनी दुखदाता। सादर शिवहि नाई अब सादर शिवहि नाई अब माता। सादर शिवहि नाई अब प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, श्री रामेश्वर महादेव सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज हम सभी इस कथा के अनुष्ठान के सत्र में, ये षष्ठम सत्र यानी 6वें दिन की कथा कहने एवं सुनने के लिए एकत्र आए हैं। बहुत पहले से सूचना है कि व्यासपीठ पर जो यजमान हो उनका नाम लिख के दिया जाए। छोटी सी जिम्मेदारी है, अब उसको निर्वहन किसको करना है ये पता नहीं। तो मनोज जी, आज के जो यजमान हैं उनका क्या सुनना? आदरणीय राम कुमार मोदरवान जी बड़े भाव से अपने सपत्नी जो है वो मंच का बड़े भाव से आज उनका 6ठे दिन यजमान के नाते संकल्प था और बड़ी भावना से अपनी सहधर्मिणी भार्या के साथ उस संकल्प को पूरा किया। और हमारे सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए हुए सभी श्री राम कथा रस रसिक बंधु, इस मंच के संचालन कर रहे आदरणीय मनोज चौबे जी, अन्यान्य सभी श्रोतागण एवं इस अपनी उपस्थिति, अपनी स्नेहमयी, अपनी ममतामयी सानिध्य के द्वारा अपने भक्ति के स्वरूप के प्रकटीकरण का जो एक बहुत ही विहंगम दृश्य उपस्थित करती है माताएं, पूरा पीछे तक पंडाल भर जाता है। ऐसी पूज्या माताओं को, मातृशक्ति को, सभी को नमन करते हुए प्यारे बच्चों को शुभकामनाओं के साथ बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे कथा को लेकर के प्रवेश करते हैं। क्योंकि दिन एकदम से जा रहा है। आज 6ठे दिन की कथा हो गई, अब केवल 3 दिन से और बचा है। इसलिए आइए, कल बाबा कहते हैं
कि टूटत ही धनु भयउ विवाहु। यद्यपि धनुष टूटते ही, चूंकि कल जनक जी ने कहा था ये जो शिव का पिनाक है, इन राज के दरबार में राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारी बरई हठी तेही। तो टूटत ही धनु भयउ विवाहु, विवाह तो मानो हो गया है, लेकिन उसी समय जयमाल पढ़ते ही एक संत आते, एक ऋषि आते हैं, एक मुनि का आगमन होता है। वो मंदराचल पर तप कर रहे होते हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने गाया था कि भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले, कि करहि दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे, सुर असुर नर मुनि कान दीने, विकल बचन विचारही। प्रलय हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रलय नहीं हुई। फिर क्या हुआ? का कोदंड खंडेउ राम, तो तुलसी जयति बचन। सब जा रहे, तुलसी जयन बचन उचारही। तो जब जयति बचन पूरे विश्व के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे भूखंड के लोग उचार रहे हैं तो मंदराचल पर तप कर रहे हैं। भगवान परशुराम के कानों में भी उनकी आवाज गई। उन्होंने देखा कि ये तो दो ही आवाज हो सकती है, या तो भगवान शिव के धनुष टूटने की या पृथ्वी फटने की। तो पृथ्वी तो सुरक्षित है, इसका मतलब कि भगवान शिव का धनुष टूट गया है। मैं तो उसे जनक को देकर आया था, उसकी सुरक्षा, उसकी पूजा, उसका संपूर्ण दायित्व, संपूर्ण भार मैं जनक को दे करके आया था। एकदम से आवेश में फरसा उठाया, चल। बाबा लिखते हैं, ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। आयो प्रभु कैसे लग रहे हैं? गौर शरीर ऊटी भरभागा, और शरीर ऊटी भर भागा, बाल विकार त्रिभुज विराजा, बाल विसार त्रिभुवन विराजा, तेहि अवसर शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। हो, अभी तक रघुकुल पतंग की कथा हम लोग सुन रहे थे। अब एक नई उपस्थिति हो रही है भृगुकुल कमल पतंग की। शांत वेश करनी कठिन कई न जनावत आप। कहते महाराज बड़े ही गौर वर्णीय हैं, बड़ी लंबाई है, जटाएं हैं, जटाओं को जुड़े में समेटा है। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र लेकर धनुष बाण गले में शोभा पा रहे हैं। भ्रूति भल गौर शरीर भ्रूति भल शरीर में भस्म लगाए हैं। माथ विशाल त्रिपुंड विराजा है, माथे पर त्रिपुंड महादेव का प्रसाद शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। स्वरूप ऐसा है कि गुस्से में है, इसलिए
रिस आंखों के नीचे बाबा कहते हैं रिसबस कछुक अरुण हो गया, वह सहज लाल लाल हो गया। अभी जिसके तरफ प्यार से भी देखते हैं सहजहु चितवत, राजा सोचते हैं हे भगवान लो ये बाबा आ गए, मार डालेगा, ये बहुत मारता है, क्षत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर खा कहा मार डालेगा। एक बात जरूर समझ लीजिएगा, समाज में समय समय पर विष बोने का काम हुआ। कुछ लोगों ने भगवान को भी जाति में बांध दिया। भगवान की कोई जाति नहीं है, कोई किसी प्रकार का, बस भगवान ने तो कह दिया ना, क्या कहा सेवरी मैया को, केवल एक भगत करना, जोड़ दिया क्षत्रियवाद, पंडित जी बात। अगर भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु होते तो जनक जी क्या थे, हो ब्राह्मण थे क्या? जनक जी भी तो क्षत्रिय थे। अपने सबसे बहुमूल्य सबसे प्रिय जिसके लिए कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी को उलट पलट कर डालूंगा, कौन धनुष तोड़ा है? सबसे प्रिय धनुष जनक जी के घर में छोड़ के क्यों जाते, किसी पंडित जी के घर छोड़ के जाते? अरे भगवान का सीधा सीधा काम है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ण का है, जो भी सरनेम लिखता हो, दुष्ट को दंड देते हैं, सज्जन की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हमारे ठाकुर बाली को मारते हैं तो स्वयं राजा थोड़ी बनते हैं, उन्हीं के छोटे भाई सुग्रीव को बनाते हैं। रावण को मारते हैं तो स्वयं राजा थोड़ी बनते हैं, उन्हीं के छोटे भाई विभीषण को बनाते हैं। हमारे सरकार भगवान परशुराम ने चूंकि उनके पिता का वध किया था, उनके गऊ को हरण करके ले गया था, इसलिए सहस्त्रबाहुओं की भुजाओं को काटा, उसका वध किया, दुष्ट राजाओं का वध करके सज्जन राजाओं की सत्ता सौंप दी। ये भगवान ने किया, यही करने आए थे। ये करने के कारण सब जितने भी राजा थे बड़े भयभीत हुआ करते थे। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगी करण सब दंड प्रणामा। सब अपने बाबा, अरे बाप रे बाप, इनसे जिसकी जितनी चिन्हारी रही हो, इनके बाबा से हमारे सिद्ध बाबा का नाम ले रहे। पिता को हो सकता है भगवान परशुराम जानते हो, मैं सत्य केतु चित्त केतु का नाती फलाने का, ये भगवान परशुराम के चरणों में पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। एकदम आवेश में है, किधर है धनुष? उसी समय विश्वामित्र जी ने बड़े मीठे शब्द में कहा, राम लक्ष्मण ये भगवान परशुराम है, इनकी चरण वंदना करो राघव। बड़े भाव से दोनों भाइयों ने प्रणाम किया है। वो देखिए, मैं कल भी कहा था कि जो ठाकुर जी को देखता है वो थक जाता है। आज भगवान परशुराम की भी आंखें थक गई। आंखें चंचल ही सरकार को देखने के लिए, ठाकुर को देखने के लिए ये चंचल भई है भैया। लेकिन उसी समय क्योंकि आवेशावतार है, अंशावतार है, सामने पूर्णावतार खड़ा है। अब बाबा ने लिखा कि अनत निहा अन्यत्र देखा, तो क्या देखा? देखा चाप खंड मही डारे। अरे ये यहाँ पर पृथ्वी पर टूटा हुआ शिव का धनुष, नित्य पूजे जाने वाला हमारे गुरु के हाथों का धनुष, आज वो पृथ्वी पर असहाय की तरह पड़ा है। भगवान शिव के धनुष की यह अवस्था, यह गति किसने किया है? इस पूरे सभा को बड़ा ये मार्मिक प्रसंग है। केवल 15 मिनट लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बड़ा लंबी जो कथाएं छूट रही है, जल्दी जल्दी जाना है। सावधान, जिसने भी ये अपराध किया है, दोनों हाथ ऊपर करके अपना अपराध स्वीकार कर ले। सौ बिलगांव बिहार समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। है? कुछ लोग कहे कि महाराज ये कहां का न्याय है? अपराधी एक है और भगवान कह रहे हैं सबको मारेंगे।
अरे चोर पकड़ने का, अपराधी पकड़ने का सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। भगवान परशुराम ने ये पंक्तियां इसलिए पढ़ी थी कि उनकी दो अपेक्षाएं थी। क्या अपेक्षाएं थी? कि जब हम कहेंगे कि सो बिलगाय बिहाय समाजा न तो मारे जय हैं सब राजा, तो अगर पहला तो स्वाभिमानी होगा, वीर होगा, सचमुच का योद्धा होगा, तो स्वयं सामने होकर के आगे कहेगा कि हमने धनुष तोड़ा है, हमें सजा दीजिए, सभी राजाओं को क्यों मारेंगे, पकड़ा जाएगा। अगर कायर होगा तो सारे राजा भय के मारे उसे आगे कर देंगे, भैया लो ये है, हमको मत मारिए। इसलिए दो अपेक्षा जान करके ये बात कहा था कि सो बिलगाय बिहाय समाजा न तो मारे जय हैं। सारी सभा भगवान परशुराम का एकदम से लगा कि अरे दोनों प्रक्रिया नहीं हुई। कोई आगे आकर के भी नहीं कहा कि मैं तोड़ा हूं, और न ही सारे राजा मिलकर किसी को चोर को बता रहे हैं। अब बता भी देते, लेकिन लक्ष्मण जी की नजरें और लक्ष्मण जी का जो तेवर है उसे देख करके डर रहे हैं सब। भैया वो छोटा वाला बड़ा खतरनाक है, बताना मत, चुप रहो, मुंह नीचे कर लो, गर्दन नीचे कर लो, नीचे कर लिया है। तब हमारे सरकार उठे हैं, जब देखा कि अब क्या होगा, सभा शांत है, जनक के वाणी निकलती नहीं। हे भगवान, सब अच्छा हो रहा था, सब बढ़िया हो रहा था, इनके स्वभाव को तो मैं जानता हूं, बड़े क्रोधी हैं, ये कब क्या कर डाली, ये क्या हो गया। राघव समझ गए कुछ तो होने वाला है, अब हमें ही आना चाहिए। आज गुरुदेव ने नहीं कहा, कल कहा था, कल विश्वामित्र ने कहा था, गुरुदेव ने कहा था कि अब वह समय आ गया है, मेटहु तात जनक परितापा। लेकिन आज कुछ नहीं बोला, आज ब्रह्म आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि अपने अवतार को पहचानता है ना, इससे बात सब नहीं कर पाएगा। ये अंशावतार है तो मैं पूर्णावतार हूं, इससे बात तो मैं ही कर पाऊंगा। नहीं इनकी भाषा कोई और समझ पाएगा, नहीं इनको कोई उत्तर दे पाएगा, इसलिए स्वयं पूर्णावतार उठे हैं। क्या कहा है? नाथ संबोधन मंजन हारा, कोई है के वो एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन मंजन हारा, कोई है के वो एक दास तुम्हारा। आयश काहे कहिया किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। आयस काहे कहिया किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु नयसरी से कीन घुसाई। बहु धन ही तोरी लड़काई, कबहु नयसर सिकीन घुसाई। धन पर ममता कहिए तू, सुन रिसाय कह भृगुकुल के तू। यह धन पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह रघुकुल केतु। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है के वो एक दास तुम्हारा। कोई है केहू एक दास तुम्हारा, कोई है केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ दे, ऐसा जगत में कौन है? अगर किसी ने तोड़ा है तो आपके चरणों का दास ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है? आयस काह कहिए किन मोही,
वो आज्ञा आप हमारे लिए कहिए। कहा अच्छा तू उल्टी बातें कर रहा है, हैं? अरे जो शिव का धनुष तोड़ा वो मेरा सेवक कैसे हो जाए? जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है सहस बाहु सम सौ रिपु, वो सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। अभी सरकार में और भगवान में दोनों में है संवाद हो ही रहा था कि देखिए काल जागृत है, भगवान भी हमारे काल के पीछे रहते हैं। देखा कि दोनों शक्तियां सामने हैं, अगर मैं परिचय नहीं कराया, इनकी आंखें नहीं खोला तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए स्वयं काल आगे आ गए। कैसी बातें करते हैं? मानो देखिए पहला जागरण से प्रमुख रूप से तो इन्होंने अनेक जागरण कराए हैं, हम आपको 7 जागरण बता रहे हैं। पहला जागरण क्या कराया? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय सरिस कीन गोसाई। बहु धनु ही माने किस लड़काई? कुछ छेपक में अनेक प्रकार के और कहते हैं कि वो थे शेषनाग थे, तो भगवान परशुराम जी के आश्रम में गए, वहां बड़ी धनुषियां रखी थी, तोड़ दिए, उसकी चर्चा करना है। नहीं, एक काल है, होगा, मैं किसी की बात नहीं काट रहा, सब अपने अपने भाग। एक काल है ना, काल कह रहा है कि जो आपके सामने खड़ा है ये केवल धनुष तोड़ने के लिए आते हैं। आप तो इस भेद को जानते हैं, धनुष अहंकार का प्रतीक है, और जहां अहंकार हुआ करते हैं, अहंकार तो इनका आहार है, इसलिए केवल धनुष तोड़ने आए हैं, अहंकार का ही नाश करने आए हैं। बहुत लोगों का अहंकार नाश किया। आप पहचानिए, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन से ही परमात्मा का एक ही काम है अहंकार, क्योंकि अहंकार जहां रहते हैं वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार हुआ करते वहां अहंकार नहीं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, और इनके सामने आप टेढ़े हो रहे, धनुष टेढ़ा होता है, तो कहा महाराज अहंकार का नाश करते हैं। फिर परशुराम जी का कैसी बातें करता है, संपूर्ण धनुहियों के बराबर शिव का धनुष पर, ए निप बालक काल बस, ये काल के अधीन है, एक गोरा वाला बालक, ये अभी जानता नहीं। फिर दूसरा जगाते हैं कि हम उनमें नहीं हैं, हमको अपना परिचय दे रहे हैं, हमको पहचानिए, मैं स्वयं शेषनाग हूं, काल हूं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं देख तर्जनी, वो वाले हम नहीं हैं। हम तो जैसे सारे संसार के काल के चक्र के नियंता हैं, पहचानो, फिर भी नहीं। फिर तीसरी बार जगाते हैं, जब वो कहते हैं अरे ये छोट कुमार खोट यति भारी, ये तो जैसे सोने के कलश में जहर भरा हो, ऊपर से सुंदर दिखता है, अंदर पॉइजन हो, जहर हो, विषरस भरा कनक घट जैसे, वैसा ही है तेरा छोटा भाई। बाहर से तो गोरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जहर उगलता है। बेग करिए इन आंखें न ओटा, इसे आंख के किनारे करा दीजिए विश्वामित्र, नहीं तो अब मैं, और एकदम से दौड़ पड़े। तीसरी बार जगाया कि अब सामने जो खड़ा है उसी के लिए आंखें चंचल हैं, आंखों का जो स्थायित्व, आंखों का जो दौड़ना है, आंखों की जो चंचलता है वो पूर्ण हो गई, सामने ब्रह्म है, इसलिए मूदहु आंख कतहु कछ नहीं, अब आंखें मूंद लीजिए, नहीं जगे। उदाहरण भी दिया कि देखो कल माँ ने पहचान लिया था फुलवारी में, इसीलिए दीन्ही पलक कपाट सयानी हो, मैया ने अपना आंखें बंद कर लिया था। इतना सुनते ही और है छोट कुमार खोट निभघाती करके दौड़े फावड़ा लेकर। अब फावड़ा ऐसे ही यहीं तक गया होगा कि रुक गया, इसलिए भगवान परशुराम जी की यही फोटो वायरल हो गई, मोबाइल पे सबकी खींच लिया जनकपुर के लोगों ने। इतना ही गया और तभी जो है वो रुक गया, आगे चलता ही नहीं।
भगवान कहते इसको क्या हो गया, ये क्यों नहीं चलता, इन दोनों के सामने कुठार कुंठित क्यों हो रहा है। धीरे से लक्ष्मण जी कहते हैं आपसे जानकार तो आपका फरसा है, वो पहचान गया कि हम कौन हैं, आप नहीं पहचानते, वो पहचान गया इसलिए नहीं चल रहा है। अगला जागरण सुनिए। कहा कि रे बालक, जब कहा कि हाय हा थर थर कापै पुरंदर नारी, छोट कुमार खोट यत भारी, जनकपुर के लोग कांपने लगे। अरे भगवान परशुराम के सामने ऐसा बोल रहा है बालक, हे भगवान ये मंगल के समय में अमंगल की रचना कर रहा है, ये क्या चाहता है, ये तो बहुत झगड़े वाला है। भगवान परशुराम ने कहा तू अभी मुझे जानता नहीं, मैं वो न्योतारी ब्राह्मण समझा है क्या है? कहा मैं आपकी बात सब जानता हूं सरकार, 5वां आप मंत्र लीजिए। कहा क्या? कहा बैठो हो यहीं प्याय पिराने। इसका क्या संकेत था कि हे ठाकुर, हे राघव, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपकी यात्रा पूरी हो गई, बैठ जाइए, अब आ गए हैं बड़े सरकार, अब इनकी यात्रा शुरू होगी। फिर भी नहीं समझ पाए, फिर सीधे बोल दिया लक्ष्मण जी ने। देखिए 6ठी बार क्या कहते हैं, मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते पर मैं चलता हूं। आप भी क्रोधी हैं तो हम भी क्रोधी हैं, आप भी बहुत जल्दी आक्रमण करते हैं, मैं भी करता हूं। बस अब परिहर कोप करिए अब दाया, मैं तुम्हारा अनुचर हूं, पीछे पीछे चलने वाला, जो जो करते हैं। एक भाव। दूसरा, अनुचर माने नौकर, सेवक। अब कोई ट्रेन पकड़ने जा रहा है, अटैची हाथ में लिया है, तो उसका नौकर आ गया तो उसे दे देगा, इसलिए क्रोध रूपी अटैची अब आप हमें दे दीजिए, मैं आ गया हूं। परिहर कोप करिए अब दाया, आप तो दया करिए। कहा क्यों? कहा साधु का जो पहला गुण है, लाग दया कोमल चित संता, नारद देखा विकल जयंता। साधु तो दया, साधु का तो गुण ही दया का होना चाहिए, इसलिए साधु बने रहिए जिस वेश में है। कहा महाराज ये जो ही बार बार जगाने का काम कुमार लक्ष्मण करते हैं, अंत में बार बार ठाकुर जी आकर के सुंदर मधुर वाणी बोलकर, विनम्र बोलकर, हाथ जोड़कर विनती करके कई बार कहा, कहा चरण कह मात, जी में बालक कह तो उतर बाता। कहा क्षमा करिएगा, कहा बर्रे बालक एक स्वभाव, तीनहि न संत विदुष हिकाऊ। बर्रे बालक के समान, बालक का स्वभाव बर्रे के समान होता है प्रभु, उसे संत लोग उसे ध्यान नहीं रखते, चित्त नहीं लाते, आपका बच्चा है। और अंत में तो यहां तक कह दिया हमारे सरकार ने कि ये जानते हैं बेस बिलो के कहे सिकज, आपका जो रुद्र रूप देख करके कुछ कह दिया होगा, दूध मुहा बच्चा है, जाऊं प्रभु होता ऋषि की नाही। अगर आप साधु की तरह आए होते तो आपके चरणों की रज अपने माथे पर रख लेता। ये मेरा लक्ष्मण है, ठीक ठीक ठीक, आ गई हैं तो आप प्रणाम कर लीजिए। लेकिन कभी ऐसा आकस्मिक मंच पर आना, जी प्रणाम, आपको लगता है तो आपका स्वागत है, लेकिन भजनों में कोई बात नहीं, माँ का आशीर्वाद तो किसी समय मिले, लेकिन भजनों में आएंगे तो प्रवचन का वो खंडित नहीं होता, अखंड रूप से चलता रहता है। हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है। तो अंत में जब देख लिया, अभिनंदन आई, जब अंत में देख लिया कि अब ये कुछ भी नहीं मानने वाले हैं, तब भगवान परशुराम ने बड़े आवेश में आकर कहा, हे राम, अब मैं समझ गया, ये सारा षड्यंत्र, सारी कला, सारे तुम हमसे छिपाते हो, तुम मुझसे कुटिलता करते हो, तुम जानते हो तुम्हारा नाम राम है तो तुम मेरे समान बलवान, अभी मैं बताता हूं तुम्हें। कहा प्रभु कैसी बात करते हैं, राम नाम लघु नाम हमारा,
परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। आपका तो परशु सहित नाम है, मेरा तो छोटा सा नाम राम है। अब सुन, बंधु कहे कटु संबत तोरे, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी जितनी भी चापलूसी है, तुम मीठी मीठी बातें करके जो चापलूसी कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं। उधर अपने भाई को कह दिया है कि मुझे बार बार क्रोध दिलाकर मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा पराक्रम छीन कर दे, तब तुम मेरे ऊपर आक्रमण करोगे। अब ये तुम्हारी चालाकी में पहचान गया हूं। बंधु कहे कटु संबत तोरे, तेरी सलाह से, तेरी समर्थन से, तेरी योजना से वो मुझे कटुवाणी बोल रहा है। इसलिए सावधान, हे राम, तुम दोनों भाइयों के सामने अब केवल दो मार्ग हैं। या तो मेरा शस्त्र लेके सामना करो, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, और नहीं तो बंधु सहित न तो मारो। यही दोनों भाइयों को दौड़ा कर ही हिरने की तरफ मार डाला। अब ठाकुर जी के पास हमारे कोई मार्ग ही नहीं बचा। कहा या तो वध कर दूंगा दोनों भाइयों का, या तो युद्ध कर। भगवान उठे, हम ही तुम ही तरवर कस ना था, कहता हूं चरण कहां माथा। बार बार मुझे युद्ध के लिए क्यों कहते हो? आपका तिलक, आपका जनेऊ हमें रोकता है। आप जानते हैं, जो मैं निदर ही विप्रवश, अगर ये माला न हो, आपका तिलक न हो, आपका जनेऊ न हो, आपके खड़ाऊ न हो, हे ब्राह्मण देवता, आपको पता है जिस ड्योढ़ी का मैं हूं रघुकुल का, वहां द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ब्राह्मणों में भक्ति, ब्राह्मणों को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, देवता को प्रसन्न रखना, गई गंगा मैया को प्रणाम करना, ये हमें घर से ही बताया गया है। इसलिए आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ध्यान रखिए, जाऊं मैं निदर हूं विप्रवश। अगर आज मेरे सामने ब्राह्मण देवता ये बात न बोले होते तो आप जानते हैं सरकार, कहा कि पूरे संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे राम भय बस नावो माथ, जिसे राम भय से शीश झुका दे, ऐसा तो संसार में बना ही नहीं कोई। लड़ाई सुखेन काल किन होई, जो सबको जिलाने और मारने का काम करता है, वह सुखेन काल ही क्यों न आए। आवई समर पछाड़ वही, मैं काल को भी मार सकता हूं। आप जानते हैं, जो ही बताया कि मैं काल का भी गाल कर सकता हूं, मैं काल को भी मार सकता हूं। काल को कौन मार सकता है? जो काल चक्र का नियंता है वही मार सकता है। आंखें फट गई, उघरे पटल परश पशुधर के, कहा आज तीसरा नेत्र भगवान परशुराम का खुल गया। कहा क्या? बहुत नजदीक जाके देखे हैं, सीने पर भृगु जी के पैरों को देखे हैं आज नजदीक जाकर। कहा प्रभु आप स्वयं, हमें थोड़ा भ्रम है, जब मैं आपने हमको भेजा था तो कहा था कि मैं भी आऊंगा, तो क्या वो समय पूरा हो गया? तो हमने कहा था कि सरकार आपको पहचानेगी कैसे, तो आपने ये धनुष दिया था, कहा तुम्हारे सामने जो होगा उसे धनुष चढ़ाने के लिए देना, अगर उस पर चढ़ा ले तो समझ लेना मैं ही हूं, क्योंकि दुनिया में मेरा धनुष दूसरा कोई चढ़ा नहीं सकता। इसलिए हे नाथ, हे रमा के पति, हे लक्ष्मी पति, रमा माने लक्ष्मी, राम रमापति कर धन ले हूं, खैचो गाढ़ मिटई संदेह। आप एक बार इस पर चाप चढ़ा दीजिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। आप तो लीलाधर हैं, आपकी लीला को कोई नहीं समझते। बाबा लिखते हैं कि उसी समय चमत्कार हो गया। लेत चाप आप ही चले परशुराम विस्मय भय। धनुष अपने आप चढ़ गया,
भगवान परशुराम को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हो गया। लोगों ने प्रश्न किया कि हे, आप धनुष अपने आप क्यों चढ़ गए? कहा, मैं उन्हीं का धनुष हूं, मैं शंकर का धनुष थोड़ी हूं, मैं तो उन्हीं का धनुष हूं। उनके प्रभाव के बारे में भी मैं जानता हूं और स्वभाव के बारे में भी जानता हूं। कहा, उनका स्वभाव कैसा है? कहा, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करधाम, यद्यपि अखिल लोक राम, यद्यपि अखिल लोक राम। उनका स्वभाव तो अति कोमल है। प्रभाव कैसा है? कहा, प्रभाव भी अद्भुत है, अद्भुत प्रभाव है। कहा, क्या करते हैं? कहा, गए शरण प्रभु राख्य हैं, सब अपराध विसार। शरण में जाने पर परमात्मा हमारे सारे दुखों को विराजिए। ठीक ठीक। कहा कि गए शरण तब राखियों, शरण में जाने पर सारे अपराध को, अभी एक आधे घंटे आराम से जब तक मन लगे बैठिएगा, नहीं फिर आराम, सारे अपराधों को भूल जाया करते हैं। इसलिए वो तो अहंकार में पड़ा रहा, इसलिए प्रभु ने उसको खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं स्वभाव को जानता, मैं तुरंत चढ़ गया। अब इधर भगवान को लगा, भगवान परशुराम को, हो मुझसे गलती से क्या हो गया। दोनों भाइयों की तरफ देखते, कभी ठाकुर को देखते, कभी कुमार लक्ष्मण को देखते, हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता। आइए इन चार चौपाइयों में बड़ी सुंदर दोनों भाइयों को एकदम प्रणाम किया है, शीश झुका करके बड़े भाव से स्तुति कर रहे हैं। ये मानस में भगवान राम के द्वारा, भगवान परशुराम जी के द्वारा भगवान राम की स्तुति है। हो, इसे भाव से गाइए। क्या? जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, कहने तनुजी कुल कहने कृष्णानु, कहने तनुज कुल कहने कृष्णानु, जय सूरवीर धेनु हितकारी, जय सूरवीर धेनु हितकारी, जय मात मोह कोहि ब्रह्महारी, जय मात मोह कोह ब्रह्महारी, विनय दीन करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचि नायति नागर, जयति बचन रचि नायति नागर, जय 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 रघुकुल केतु, कहि जय 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 रघुकुल केतु, मृगोपज गए बनहि तब हेतु, रघुपति गया बनहि ताप हेतु, जय रघुवंश बनज बन भानु, जय
तो स्वयं कहा गौ के लिए, विप्र के लिए, धरती के लिए आते हैं। आप तो मेरे काम को ही, आपका ही काम करने के लिए आपने भेजा था प्रभु। आज अंशावतार पूर्णावतार का ये सुंदर वो हार गए जीत गए ऐसा खेला यहां नहीं है। ये अंशावतार और पूर्णावतार का मिलन है। एक भगवान से दूसरे भगवान का आत्मसात है। बहुत सुंदर जय कहा, जय 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 कही भृगुकुल केतु, रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। लोगों ने कहा कि तप करने क्यों गए? कहा इसलिए कि जो बाणों का संधान हुआ था ना, राम बाण, इसे दवाओं पर लिखा रहता है राम बाण दवा, एक बार चढ़ गया तो अमोघ है। इसलिए भगवान ने कहा था कि मेरी मन की गति से आने जाने वाले उस उपक्रम को मत क्षीण करिएगा राघव। इसलिए आज चले हैं, अभी 4 कदम नहीं गए होंगे लौट आए। कहा राघव हे रघुनंदन मैं जा रहा हूं, आपसे मेरी प्रार्थना है जो मांगेंगे वो देंगे, आज दे दीजिए। क्या मांग लिए हो? भगवान परशुराम ने हमारे ठाकुर से त्रेता में मांगा था। हम लोग इस कलयुगे कल प्रथम चरणे में सोनभद्र के उपत्यका में, सोनभद्र के इस पावन पवित्र तट पर प्रीत नगर में बैठे हैं, जहां केवल प्रीत ही बांटी जाती है। यहाँ प्रीत करने वाले लोग रहते हैं, और जो आगे कहीं से चल कर आए बीना से, शक्तिनगर से, वो भी प्रीत करने लगते हैं यहाँ आने के बाद। इसलिए आइए भगवान देखिए प्रीत कर रहे हैं श्रीमान अनिल सिंह जी, गौतम जी एक आपस में, क्योंकि प्रीत नगर में आए हैं तो प्रीत तो करेंगे ही। आइए बड़े भाव से भगवान परशुराम जी के इन भावों को बड़े भाव से आप भी अपनी वाणी दीजिए। क्या मांग रहे हैं? मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। जय जय। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर,
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो नसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। छोटे छोटे प्रसंग कितने समय ले जाते हैं। आइए अब हम लोग सीधे भगते हैं। तुरंत भगवान परशुराम गए हैं, जनकपुर में खुशियां छा गई हैं। सब जो जानते थे नहीं जानते थे वो भी पहचान गए कि सरकार आज तो भगवान परशुराम इन बच्चों को प्रणाम करके गए हैं, सामान्य नहीं है। सब राजा जितने भी अभी जगह जगह संगठन बना रहे थे भाग खड़े हुए, अरे बाप रे बाप। जो भगवान परशुराम को देखकर थर थर कांप रहे थे, भगवान परशुराम ही उनको स्वयं प्रणाम करके गए। इसलिए मानो जानबूझ के आए हो कि इन राजाओं से मंगल बेला में कौन विवाद करे, कौन खून खराबा न हो, इसलिए अपने प्रभु के लिए आए हो। जाने के बाद बड़ा मंगल हो रहा है। दूध गया है अयोध्या में, जब जाकर श्री अवध में सरकार चक्रवर्ती जी को पाती दिया है, कह रही गए हैं कैसी बात खाटी मीठी, कभी खट्टी लगती है कभी मीठी। बार बार पूछते हैं, हे दूध क्या आपने अपने आंखों से देखा का? कैसी बात करते हैं सरकार चक्रवर्ती, अब आंख तर आवत कोई, जब से उनको आंखों से देखा दूसरा आंखों को अच्छे ही नहीं लगते। कैसे धनुष तोड़े, कैसे तारका को मारे, कैसे अहिल्या, सारे समाचार उस पत्र में क्योंकि विश्वामित्र जी बोल बोल के लिखवाए हैं पाती ने, सारे समाचार रनिवास में पहुंचा है। तब तक गुरुदेव के चरणों में चक्रवर्ती लौट गए हैं। कहा आपकी कृपा से ही गुरुदेव, वशिष्ठ जी के चरणों में लेट कर कहा आपकी कृपा से ही सब संभव हो पाया है, नहीं तो मेरे को इतने यशस्वी, इतने बलशाली, इतने मेरा नाम गौरव से स्थापित करने वाला पुत्र कैसे मिलता। कहा नहीं राजा, ये सब तुम्हारे तुम्हारे धर्मशीलता के कारण हुआ है। कहा जीव सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाए लुभाए। सुख संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मशील पर जाना, और तुम धर्म के धुरंधर हो। कहा हमारे सरकार कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति साधन पानी, हृदय भगत मत सारन पानी। जिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, जिमि सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि लुभाए। धर्मशील पहि जाहि लुभाए, धर्मशील नर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारन पानी, हृदय भगति मति सारन पानी। माता पिता गुरु सब समाज के लोग, छोटे भाई हमारे देवर सब आ रहे हैं, सब यथोचित स्वागत कर। बारात आई है,
जनवासी में गई है, लगन भेजी गई है। अब इधर लगन जरा ध्यान रखिएगा, लगन का भी बड़ा विचित्र। जब जनक जी के दरबार में ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी से लगन भेजी गई, ब्रह्मा जी के द्वारा, ये सामान्य व्यक्ति की शादी नहीं है, चक्रवर्ती सरकार की है, इसकी लगन कोई सामान्य नहीं निकालेगा, ब्रह्मा जी निकालेंगे। विधि विचार विधाता ने विचार करके भेजा। जनक जी ने जब लग्न पत्र को पढ़ा तो नारद जी को थैंक यू नहीं कहा, नारद जी को प्रशंसा क्यों नहीं कहा, नारद जी को प्रशंसा नहीं करी, नारद जी को पुरस्कृत नहीं किया। अपने पुरोहितों को बुला करके बड़ा सम्मान किया, तिलक किया, बड़े बड़े लिफाफे पकड़ाए, लो बड़े बड़े सोने के रुद्राक्ष बढ़वा करके सारे आचार्यों को दिया गया, एकदम आनंद करो। तो लोगों ने पूछा, महाराज ये सारे हीरे जवाहरात सोने बड़े बड़े मोटे मोटे लिफाफे आप अपने आचार्यों को दे रहे हो? कहा इसलिए दे रहा हूं कि हमारे सभा में भी, ये राजा जनक की सभा है, ये ज्ञान के लिए, ये विदेह की सभा है, वैराग्य और भक्ति के लिए, साधना उपासना के लिए जानी जाती है। उस दरबार में ऐसे ज्ञानी हैं जो ब्रह्मा जी ने, जो विधाता ने लगन भेजा है, ठीक वही लगन हमारे आचार्यों ने निकाला। कहा आपके आचार्यों ने क्या निकाला है? कहा हिमरे तो अगहन मास सुहावा, 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 मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन अब विधाता ग्रह तिथि नक्षत्र जोड़ी बरबारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोड़ बरबारू, लगन सोधी विधि कीन विचारू, लगन सोधे विधि कीन विचारू, तो अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा, अगहन मास सुहावा, हिमऋतु अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन ग्रह आव। वही तिथि कहा कि नख ग्रह जोर सब तीत बर बारू, विधि शोध, विधि माने विधाता ने शोध कर वहीं लग पठई दीन नारद सन सोई, नारद जी के द्वारा भेजा, इतने प्रसन्न हो गए। और अब आप जरा विचार करिए, यह आप बदलते केवल आज और कल की बातों को ध्यान में रखिए। आज आप यहां प्रीतनगर में रहते हो और काशी का निमंत्रण आ जाए, बनारस का, यहां से काशी जाने में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे अधिकतम, बाकी तो बड़े रफ्तार वाले हैं 1.5 घंटे में भी जाते हैं, लेकिन 2 घंटे। यहां से जाएंगे सूट बूट डटा करके बफे में खा के फिर 11 बजे तक घर चले आए। पहले बारात लोग जाते थे, महीने रोकते थे, जनवास रुकती थी, लगन आती थी, और वो आगे आगे जो बिटिया के पिताजी होते थे कन्या के, वो लेकर के पीतल का लोटा, उसमें आम्रपाल और उनके परिवार के सब लोग लगन आती थी, और लगन आकर के सुंदर संकेत होता था। ये सारी क्रियाएं हुई हैं महाराज। अब लोग गीत कई बार गा चुके हैं, गाते हैं कि लगन आई हरे हरे रघुनंदन फूले ना समाए, लेकिन आइए कथा को चूंकि आगे बढ़ाना है, सीधे पहुंचे हैं मंडप में। सारी तैयारियां हो गई हैं। अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी, बारात गई है, केवल ठाकुर दूल्हा बने, अभी न भरत न कुमार लक्ष्मण न रिपुदमन की कोई चर्चा नहीं है, न कोई संकेत है। हाँ, इतना जरूर है कि जो ही भरत पहुंचे हैं अवध में,
सारी नर नारी एकदम घबरा गए। कहा क्या हो गया? कहा अरे अयोध्या में ऐसे सेठ कितने हैं। कहा कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? कहा जैसे राम हैं वैसे ही एक और राम आ गए, और जैसे लखन है वैसे एक और लखन आ गए। कहा कैसी बात कहती है, चल के दिखाओ। तो जाके देखती हैं दोनों बैठे हैं, भरत जी भी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, और उधर कुमार लक्ष्मण शत्रुघ्न बात कर रहे हैं, दोनों जोड़े। कह रहे हैं कि भरत रामई की अनुहारी सहसा दिख न पड़े नर नारी। कहा इस तरफ वाला धनुष तोड़ा है कि इस तरफ? वाह, एक रूप थे, इसलिए प्रेम राम प्रेम मूर्ति तने आई। भगवान भरत भी भगवान राम ही है, वो मर्यादा की मूर्त है, तो ये प्रेम की मूर्त है, बाबा ने लिखा। और आज दूल्हा बनकर आए हैं। एक झांकी देखी छोटी सी, फिर हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव आज सब बैठे हैं, सारी माँ आई है, फुलवारी में देख ली है, मोर बांधे हैं, सुंदर लग रहे हैं। माँ के मन में लगता है कि मोर बांधे होंगे तो कैसे लगते होंगे, एक बार देखूं क्या। लेकिन माँ बड़ी बड़ी माँ, छोटी माँ, गांव चाचा जी, बड़े पिता, गांव के लोग, गुरुजन लोग, सब लोग यही हैं, कैसे देखूं। गुरुजन लाज जहाज देखी सिय सकुचा लागी बिलो गनी सखियतन तोर राम ही आया। गुरुजन लाज जहाज बड़ कैसे देखूं, देखना तो चाहते हो। आज देखिए चकर बकर क्या क्या हो रहा है, जयमाल में नोचा नोची। वो तो मैं थैंक यू कहता हूँ। अभी पिछले साल कोरोना के 2-3 महीने की घटना है, आपको कई बार मैं सुनाता हूँ कथाओं में। ग्रेटर नोएडा की यादव परिवार की वो बिटिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सब बढ़िया, और उसका 50 लाख का पैकेज है साल का, और वो जो पतिदेव हैं उनके 30 लाख के आसपास ही पैकेज रहे होंगे। शादी तय हो गई, शादी हो रही थी। अब ये आजकल पूछिए लोगों से तो कहते हैं नहीं नहीं हम कभी नहीं लेते। हाँ, आप कहीं शादी विवाह में गए तो अलग बात है। अरे शादी विवाह में तो और नहीं लेना, शादी विवाह में गए तो अलग बात है, उसमें कौन सब करते रहो। कहा इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि एक बार सत्संग में न जाइए चलेगा, लेकिन कुसंग में अगर गलती से चले गए तो फिर बच नहीं पाओगे, संभल नहीं सकते, समेट जाओगे, काई लगी है फिसल जाओगे। इसलिए कहते हैं कि कुसंगत मत पकड़ लेना, और कुसंगत से फिर कुछ नहीं बचेगा। चाहे सत्संग में मत जाओ, एक बार चले। आज वही जयमाल में ही हो, खींचने लगे, दुपट्टा खींच रहे, वो खींच रहे, ये खींच रहे, सब। जब मर्यादा के वस्त्रों पर हाथ लगा दिया तब बेटी ने कहा पागल भय है क्या? यहाँ हमारे सारे ताऊ जी, घर वाले, गांव वाले, परिवार वाले, आप कैसे, क्या हो गया आपको, कैसे संस्कार है? 1-2 बार समझाई बिटिया, जब वो नहीं माने, बहुत हाथ जोड़ा, मिन्नतें किए, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि बाबूजी ने कैसे कैसे खेत बेच के, जमीन बेच के सारी व्यवस्थाएं किया है, कैसे हमें पढ़ाया है। लेकिन जब कोई मार्ग नहीं बचा तो एकदम चौटा खींच के कान पर, जहां गाल पर मार, एकदम कुछ ठंडे हुए। फिर वो ऐसा जो लाउड स्पीकर है ध्वनि विस्तारक, वहां आई, कहीं घरात में आए हुए सभी और बारात से आए हुए सभी अपने बारातियों का, मैं बेटी, आपकी बहू, आपकी बेटी, जो भी रिश्ता आप मान के आए हो, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यह विवाह मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन बाबूजी ने मेरे 56 भोग बड़ा परिश्रम से कर्ज मांग मांग के बनवाया है, सब लोग खा के भोजन प्रसाद पा के जाइएगा। बाप फपक पड़ा, रोने लगा, बेहोश जैसे हो गया। कहा बाबूजी चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ,
जितना आपने खर्चा किया उतना मेरा 6 महीने का भी पैकेज नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, एकदम चिंता मत करिए। ललकार के कहा। पूरी रात वो बाप और वो बेटे नाक रगड़ते रहे महाराज, लेकिन वो बेटी कही कि अरे कैसी बातें करते हो, जिसके साथ 1 घंटा बिताना मुश्किल है उसके साथ पूरा जीवन कैसे बिताऊंगी, यह शेरनी में आज वही मां संस्कार दे रही। ये भारतीय बच्चियों की, नारियों की ये ताली है। आप जरा विचार करिए, गुरुजन लाज जहाज बड़ सीधे के सीए सकुचान लाग बिलोक ने सखी तन। सखी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उपाय बताती हूँ। क्या उपाय है? धीरे से कहा कि जितने खंभे लगे हैं ना सब मणियों के हैं, शीशे के हैं, और उस शीशे में सरकार की फोटो देख रही है, तो तुम इधर उधर काहे देखोगी, खंभे के देख लो। माँ ने तरीका सखियों ने बताया। माँ ने बड़ी संकोच में पलके उठाकर खंभे को देखा, खंभे में ठाकुर जी को देखकर संतुष्ट भई। भैया ये संस्कार हुआ करता है। फिर भगवान ने सिंदूर दान किया। सिंदूर दान माने कैसा? अब चूंकि समय नहीं दूंगा, आजकल तो सिंदूर पीला छोड़ दो, लाल छोड़ दो, RRR छोड़ दो, क्या वो तेल में पहले माताएं फेंट के लगाती वो छोड़ दो। सरकार अब कलम आ गई सिंदूर वाली, उठाओ कलम पढ़ लो। हमारे ठाकुर जी अरे राम जी उपमा कहीं न जात देहि तेहि अरुण पराग। पीला है हो, कम से कम नहीं तो शनिवार को। क्यों? ये जो जिंक वाले सिंदूर हैं वो लगते थे, गंगा जमुनी वो गोंद लगा करके माताएं टिकली लगाती थी, 1 रुपए वाली शिल्पा ही नहीं हुआ करती थी। और उससे क्या होता था, जैसे पुरुष का ये जो मैगडला, इसे विज्ञान की भाषा में मैगडला कहते हैं, इसलिए यहाँ शिखा होती है, वहाँ खींच के बांधने से भारतीय विद्याओं का एक्टिवेशन हो जाता है। वैसे माताओं को यहाँ सिंदूर लगाकर वो गोंद वाली लाशा वाली गंगा जमुनी बड़ी वाली विद्या जब लगती थी, इससे ये क्या है, ये परफेक्शन पॉइंट है। यहाँ लगाने से बीपी नहीं बढ़ती, जब बीपी नहीं बढ़ेगी तो बच्चे नहीं तोड़े जाएंगे चटाचट। हमने तो देखा है कि पोछा लगा दिया, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे चल पड़े, उठी पोछा लिए चटाचट। क्या बात है, मैं मरमर के पोछा लगा रही हूँ, चल रहा है। लो, अरे भाड़ में जाए ऐसा पोछा है, इतने सुंदर बच्चा है, खेलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा भैया। आप चूंकि कलम वाली सिंदूर लगाने लगी, आपको क्रोध आने लगा, आप चिड़चिड़ी हो गई हैं, आपको ये क्या कर रही है? अरे पोछा जाए, क्या कर रहे हो? पोछा में बच्चा चल दिया, पीटा, ऐसे पीट रहे हो हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, यहीं की घटना है, यहीं की घटना है, बहुत लोग जानते होंगे। पछताना पड़ता है। मैं भैया ताना नहीं मार रहा हूं, लेकिन यही की घटना है। एक जहां पर हल्के गुस्से में ही वही बालक चला गया। मत पीटिए,
फिर आप पछताओगे, रोगे, गलती हो गई, क्रोध हो गई, है बच्चा है, बच्चा तो प्यार कर, लालयत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़यत, वो तो प्यार करने के लिए, आप उसे पीट रहे हो। जो कि ये जो हमारे संस्कार हैं, हमारे ठाकुर जी वो सारे पूर्ण करते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर अभी ये चारों भावरे दे रहे हैं, इधर गालियां शुरू हुई हैं। भगवान भोजन करती सुर अति विलंब, गाली केवल एक जगह की ठीक लगती है, संधि के घर की, बाकी सब जगह कोई गाली दे दे तो सरकार के पास कंप्लेन लेके चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। हाँ, ससुराल में गाली मिले संधि के यहाँ तो बड़ी मीठी लगती है, इसलिए कहें गारी मधुर स्वर दे न लागी, तब दे रही हैं जनकपुर के लोग। और सारे भोजन करही सुर अति विलंब, और देरी देरी से जरा गारी सुनने को मिल रही है। वहां की गाली अच्छी लगी, क्या गाली देते थे हम? समधी देखो बाका निराला है यार, समधी देखो, 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 आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, हाँ चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, आगे से देखो तो चांद जैसे चमके, पीछे से समझी साहब, पीछे से देखो तो काला है यार, समझी देखो, समझी देखो आका निराला है यार, समझी देखो, समझी देखो आका निराला है यार, समझी देखो, समझी देखो आका निराला है यार, समझी देखो। बस गाली को, बस इतनी ही गाली। लेकिन इधर गाली हो रही है, संत तो यहां तक भाव देते हैं कि जो ही ठाकुर जी 7 फेरे देकर के भोजन के लिए बुलाया कि प्रसाद पाना है, उधर जब सारी सखियां ठाकुर को देखी तो कहा जनक अवध को छोड़ सब जनकपुर वासिन को देने लगी गालियां। उल्टा हो गया, क्योंकि जो भगवान को देख लेता था वो भूल जाता था कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या? सारे पुरोहित, चाहे वो सतानंद जी हो, जाबाली जी हो, विश्वामित्र जी हो, जितने ऋषि मुनि आए थे सब चले गए बारात से। एक उधर किनारे पर सब, भगवान नहीं लगा ये क्या हो रहा है। राजा दशरथ जी से लगा कि कोई चूक हो गया क्या। जनक जी ने भी यही सोचा कि सारे गोष्ठी कैसे हो रही है, कैसी मीटिंग हो रही है। तब तक इशारा हुआ यहां आओ। कहा कि महाराज क्या है? अभिनंदन। कहा कि आदरणीय सुनील जी हैं जी, आदर के साथ आप आगे आ जाइए, सीधे आ जाइए। अपने इस उपत्यका के, जिसका नाम मैं कल ले रहा था, अचलेश्वर महादेव, उसके प्रधान महंत कहिए, पुजारी कहिए, और एक अद्वितीय सत्ता, एक अत्यधिक स्वरूप, जिन्होंने पग पग पर मार्गदर्शन देने का काम किया है। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व अपने बीच में पधारे हैं। व्यासपीठ आपको पाकर के गर्वान्वित होती है, प्रणाम करती है, नमन करती है। और एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। पूज्य माता जी भी साथ में हैं, उनको भी पुनः पुनः प्रणाम है, नमन है, अभिनंदन है, स्वागत है।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सब लोगों ने कहा कि हो क्या रहा है? कहा पुरोहित है ना, इसलिए पुरोहिता पूरा हित करेंगे। फिर कहा कि आपके पास 3 बेटियां और हैं। जनक जी ने कहा नहीं मेरे पास तो एक ही है, 1-2 मेरे भाई। हाँ हाँ जी सरकार। कहा ऐसा यहाँ पुरोहितों ने प्रस्ताव पारित किया है कि इनके पास, सरकार के पास 3 कुंवारे बेटे हैं, आपके पास 3 कुंवारियां हैं, इसलिए अगर आप अनुमति प्रदान करें। दोनों राजा टूट पड़े पैरों पर। कहा आज पुरोहित नाम धन्य हो गया, पूरा हित हो गया। बोल पड़े हैं जनक, बहुत सुंदर अंजुरी राग में इसे बड़े भाव से गुनगुनाई दी। बहुत प्यारा छंद है क्या? तब जनक पाई बशीष आयश ब्याहे, साज सवारी के दी ब्याहे, साज सवारी के मांडवी सुत कीरत उर्मिला, कुंवर नहीं हकारिते, जिसके तो कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा दई, गुणशील सुख शोभा दई, सब रीति प्रीति समेत हरिशो प्यारन प्रभर दही दई, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि, जानके सुंदर शिरोमणि, जानके सुतनय दीनी, चाहे लख नहीं सकल विधि सनमानि के, चाहे लख नहीं सकल विधि सनमानि के, यही नाम श्रुत कीरत सुलोचन सुमुख, सब गुण आगरी जी, सुमुख सब गुण आगरी, सोधई रिप सोधनहि भूपति, रूप शील उजागरी, सोधई रिप सोधनहि भूपति, रूप शील उजागरी। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस। गुरु जनक भी वशिष्ठ की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज सतानंद की ओर देखते हैं। कहा वो सारी आज्ञा के जो सरकार आ गए हैं, अब वही सारी आज्ञा। कहा मांडवी श्रुति कुर्ती और उर्मिला को ले आओ। सुंदर साज सवार के जो बड़ी है मांडवी, वो ब्याह नृप भरतई दई। जो उर्मिला है वो कुमार लक्ष्मण से ब्याही गई, और शुद्ध कीर्ति है कुमार रिपुदमन से। अब ये जोड़ी बनी है। प्रेम से बोलिए चारों भैयन की जय हो, चारों दुल्हन सरकार की जय हो। जो ही विवाह हुआ है, लौटे हैं जनवासे की तरफ। कहा कि सरकार आगे आगे चल रहे हैं पटका लिए। चक्रवर्ती बाबा ने लिखा कि ठाकुर हैं, फिर मैया सीता हैं, फिर भरत हैं, फिर मांडवी हैं, फिर लक्ष्मण हैं, फिर उर्मिला हैं, फिर रिपुदमन हैं, शुद्ध कीर्ति हैं। कहा ये कौन है? चार का अभी तो चार ही थे। अर्ध धर्म काम क्रियन सहित फल चार। आज क्रियाओं के साथ 4 फल और मिल गया है। हमारे बहुत सुंदर कथा व्यास हुए। आइए कथा का दूसरा भजन हम लोग ले रहे हैं। यही
और आप लोग जानते हैं भोजपुरी के क्षेत्र में अद्भुत नाम है। मैं व्यासपीठ से सरकार को प्रणाम कर रहा हूं। प्रातः स्मरणीय पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज इस भजन को बड़े भाव से लेते हैं। आइए हम लोग थोड़ा गुनगुनाएं, उसके बाद आए हुए अतिथियों का स्वागत, फिर हम लोग अवध में प्रवेश करें। कि चारों आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, जय हो। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, हो निहाल सखिया। क्यों? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। जय हो। माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणिया कुंडल सोहे कनवा, माथे सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मणिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी गजरा रे चुलमी नयनवा, कारी कारी राधे चुलई लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, सबकी ताली और सबकी वाणी। बड़का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आइए अब आदरणीय, जो कि एक बात समझने की है, कथा के प्रारंभ में एक बार स्वागत हो जाता है, तो अभी 2.5 घंटे ही कथा बीती है और अंत में आरती के बाद सूचना हमारे पास आ चुकी है। आदरणीय मनोज चौबे जी से मैं आग्रह करूंगा कि शीघ्रता से आए हुए अतिथियों को स्वागत करें। आज कथा का 6ठा दिन है। आज हम लोगों को केवट तक पहुंचना है, जो कि शेष 3 दिन बचेंगे और फिर आगे के प्रसंगों में, जिससे कि हम लोग आनंद ले सकें, गोते लगा सकें। लेकिन जब कुमार ठाकुर जी हमारे बन गए तो भरत जी पीछे पीछे ही जाएंगे। तो जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो अपना सर झुका करके सरकार बैठे। भरद्वाज जी ने डांटा, अरे भरत अपना सर ऊपर करो, तुम नमित मुख क्यों हो, ऊपर करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हारे मां का भी बेटा कोई दोष नहीं है।
सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे। मैं वन में उदासीन रहता हूं, मुझे वासना से, किसी प्रकार के लोभ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा जीवन अब मोक्ष के लिए, परमार्थ के लिए लगा दिया हूं। परमार्थ पथ परम सुजाना, भरद्वाज का परिचय कराते हुए कहा, परमार्थ के पथ का पथिक हूं बेटे, मैं झूठ नहीं कहूंगा। आज तुमसे अपने हृदय की बात बता रहा हूं। जीवन भर की पुण्याई के कारण लखन राम सिय दर्शन पावा हो। ठाकुर जी का, ठकुरानी का, कुमार का दर्शन हुआ, लेकिन जो ब्रह्म के सुख का, इतने दिन कथा का आनंद लेने का, बांटने का जो फल है, ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। तो आज छठे दिन ही पुण्याई फलित हो गई। पंडित नाम लेने में कई बार बड़ा संकोच होता है। मुरली त्रिपाठी जी कौन एक बार अपने बीच में उपस्थित हुए हैं, प्रदा सदस्य। आज उसी ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, आपका दर्शन ही मानो आज कथा का परिष्करण होना है। आपकी उपस्थिति हम सबको निश्चित रूप से एक बड़े ही उत्साहवर्धन एवं बड़े ही मंगलमयी घटनाक्रमों के संकेत कर रहे हैं। इसलिए व्यासपीठ आपको बारंबार प्रणाम करते हुए ये मंच संचालक जी की ओर समर्पित करता। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का, समस्त कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कथा समिति करती है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज राम कथा का 6ठम दिवस है और आज महाराज जी के मुखारविंद से बहुत सुंदर कथा वर्णन चल रहा है। इस बीच चूंकि मंच का परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन अतिथि हमारे देव भव हैं, तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज कल महाराज जी व्यासपीठ से जिन विभूति का नाम उच्चारण कर रहे थे, आज वह साक्षात आशीर्वाद देने के लिए हम लोग को यहाँ पे उपस्थित हैं। परम आदरणीय डालाचलेश्वर महादेव के अनन्य भक्त महंत पंडित आदरणीय मुरली तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए। ले जाओ। और साथ में हमारे रेणुकूट से चलकर आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी चांद प्रकाश जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पे आ जाएं। साथ ही अनिल सिंह जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा सोनभद्र बीना से कृपया आप भी आ जाएं। साथ में विष्णु गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, साथ में हमारे बड़े ही परम मित्र रिंकू सिंह जी रेणुकूट पिपरी से, साथ ही देवेंद्र प्रसाद गुप्ता जी मंडल महामंत्री शक्तिनगर, धनंजय सिंह जी शक्ति केंद्र संयोजक शक्तिनगर, संजय तिवारी जी जिला कार्य समिति सदस्य, साथ में हमारे ओबरा से चलकर आए वीरेंद्र मित्तल जी कृपया मंच पे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और बहुत ही आवश्यक कार्य से 2 दिनों तक अनुपस्थित रहे ऐसे हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय विजय कुमार चौरसिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में भी पूरा थाना क्षेत्र हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए उमा शंकर यादव जी मोर्चा संभाले हुए थे और लगातार पूजा पंडाल से, कथा पंडाल से लेते हुए पूरा थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। हम लोगों ने समाचार के माध्यम से भी इस बात को दिखाया है। आज रामकथा का 6ठम दिवस, आप सभी लोग 5 दिनों से लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम लोग 6ठे दिन में प्रवेश किए हैं और अभी समय इतनी तेजी से भाग रहा है
कि जैसे जैसे समय कम हो रहा है वैसे वैसे हम लोग की सोच हो रही कि हे भगवान समय और बढ़ता जाए ताकि महाराज का सानिध्य और मिलता रहे हमारे बीच में। आइए। आज और इसी के साथ स्वागत का क्रम समाप्त होता है। आगे की कथा आप सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आइए, घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। 5, 5:30 के आसपास भागने चली आ रही। हम लोग अब यहीं पर हैं। अब सीधे हम लोग विवाह के बाद, जो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे बेटियों की शादी हो, हमारे बच्चों की शादी हो, लेकिन ये मंगल उत्सव चलता रहे, निरंतर चलता रहे, सब कुछ होता रहे, तो उसी को बढ़ाने के लिए बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं। लीलाओं का अगर ही वर्णन हम लोग करेंगे तो पूरा समय चला जाएगा 9 दिन के उन लीलाओं के वर्णन में। एक छोटी सी झांकी का और दर्शन कराते हुए हम लोग विदाई की ओर चलते हैं। कोहबर का एक लीला होती है। आज कोहबर की लीला हुई है। कोह माने होता है गुस्सा, उसी का कोप बना, और बर माने श्रेष्ठ, इसलिए बर जो श्रेष्ठ है वो कोहबर में जाता है। वहां लोग कहते थोड़ा नाराज हो, कुछ मिलता है, वो करता है। वहां क्रिया क्या होती है? वहां क्रिया होती है कि 2 बत्तियों को आपस में सटाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आंख पे पट्टियां बांध दिया, तो कुछ मुदरी उदरी उसी में पानी में उसको किसको पहले मिलती है। ऐसे कुछ लीलाएं होती हैं। अब लीलाओं के पीछे का विज्ञान भी होगा, जो भी उसका है कि जो पहले पा गया उसका आधिपत्य उसके ऊपर रहता है, अथवा जो भी एक पत्नी के उस प्रेम को हमारे यहाँ शास्त्र में जोड़ा। वहाँ गणेश जी की एक प्रतिमा रहती है दीवार में बनाई हुई, उसकी पूजन, उसका अर्चन। वहाँ बहुत बारात के बहुत बड़े बुजुर्ग नहीं जाते, बर के साथ कुछ इष्ट मित्र जाते हैं, युवा जाते हैं, इधर सखी सहेलियां रहती हैं, सास माता जी रहती हैं। ये सब ऐसा एक कार्यक्रम रहता है। तो वहां भी हो रहा है और हंसी मजाक हो रहा है। सारे चीज उपक्रम इसलिए हो रहा है कि समुद्री गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, जो हमारे ठाकुर कुछ बोलते ही नहीं, तो मैथिली जो जनकपुर की लोग हैं भाई, ये तो कुछ बोले, ये भी हंसे। अब भरत और रिपुदमन तो इसलिए नहीं बोलते कि भैया पड़े, लक्ष्मण थोड़ी बोलते कि वो फुलवारी में कल श्रृंगार भी किया था, मोर पंख सिर सोहत नी के, तो उनका तो संबंध एक दूसरे प्रकार का है। इसलिए सखियां चाहती हैं कि ये भी बोले, बड़े गंभीर हैं। साहब आके ऐसे अवसर पर इतनी गंभीरता शोभा नहीं देती, कुछ तो बोले, हंसे। तो जानबूझ करके एक सखी ने कहा, ये गूंगे हैं क्या? अब वो जानबूझ के लक्ष्मण जी को सुनाई दे ऐसे स्थान पर, अरे ये जो बड़े वाले हैं, काले वाले हैं, सावरे वाले हैं, ये गूंगे हैं। अब लक्ष्मण जी के कानों में सुनवाया ही गया था। लक्ष्मण जी चौक पड़े, बोल पड़े, गूंगा किसको बोल रही हैं आप? कहा कि जिसको आपने सुना, आपके जिन्होंने धनुष तोड़ा, आपके बड़े भैया ने। कहा अच्छा, उनको गूंगा बोल रही है?
यही गूंगे ने अगर धनुष न तोड़ा होता तो आपकी जो बहन है वो कुंवारी रह जाती। तपाक से एक दूसरी आ गई, बहस शुरू हो गई। भगवान ने मना किया कि ये मिथिला है, चुप रहो, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ की रिद्धि सिद्धि जानकी ने बुलाया है, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, शांत रहो, अपनी मर्यादा अपने हाथ में है। एकदम शांत का नहीं भैया, काल ही डरे न रघुवंश, जब काल से नहीं डरते थे सखियों से डरेंगे। तब तक एक सखी कहे अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ा है, कहा फिर कहा इतने बलशाली, इसके पहले धनुष तोड़े क्या, इसके पहले इनके पैरों के नीचे पत्थर नहीं आया, कोई अहिल्या बना क्या, इसके पहले तारका के पहले कोई राक्षसी मारे क्या। ये तो सब भक्ति के पथ पर मां की तरफ बढ़े थे तो उनके कृपा का फल है, तुम अपनी बाह मत बुलाना। खूब शास्त्रार्थ हो रहा था, तब तक एकदम गोरी चिट्टी मोटी सी एक सखी निकली। रोको, अरे ये गोरा वाला बड़ा टाए 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 बोलता है, क्या बोल रहा है, अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, धनुष तोड़ दिया, अहिल्या कर दिया, ताड़का मार दिया, हमें पता है कितने वीर हो, मुंह मत खुलवाओ। ठाकुर बोले चुप रहो लक्ष्मण, कैसी बातें करते हो, ये मिथिला तो नहीं भैया, बोलो क्या बोलोगी। कहा इतने बलशाली होते तो हमें पता है बच्चा पैदा करते, खीर खा खा करके वहां के रानियां बच्चा पैदा करती हैं। अरे हे भगवान, ठाकुर जी ने तो एकदम से रुमाल लिया और मुंह कर, देखो लक्ष्मण में मना कर रहा था, ये सब नहीं रहा गया, बस बोल चुकी, अब मैं बोलूं। अरे आप क्या बोलोगे, कहा कि बताओ अब मैं बोलूं। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे। कहा चलो मैं मान लेता हूं, एक बार छोड़ दो, अयोध्या के लोग तो कम से कम खीर खा खा करके पैदा करते हैं, जनकपुर वालों से वो भी नहीं होता, गैता फावड़ा लेकर के मिट्टी में खोद खोद के निकालते। अब वो तो वहां तो परिहास ही होता है, ऐसा परिहास, ऐसा कोहबर, ऐसा राम सिय सुंदर देही, शोभा कहीं न जात देही, जगमगात मन खम्बन माही। आपने सारे प्रसंग को सुना, कल से उत्सव मन रहा है। आइए एक 20 मिनट बिना किसी गतिविधि के, ये प्रसंग तभी मैं कह पाता हूं जब कोई गतिविधि नहीं होती। जब आप चलेंगे और भी खास करके सामने के तो श्रोता जब गतिविधि करते हैं तो वो फिर प्रसंग निकल नहीं पाता, बड़ा भावना का प्रसंग है। आइए जिस प्रसंग के लिए, जिस शादी के लिए, विवाह के लिए, शुभ अवसर के लिए माता पिता तिल तिल जोड़ता है, एक एक रुपए इकट्ठा करता है, बड़े शौक होते हैं कि बेटी को विदा करेंगे, लेकिन वो बाप भी ये नहीं चाहता कि केवल शादी होती रहे, कोहबर होता रहे, मंगल होता रहे, गीत होता रहे, गारी होती रहे, हैं? विदाई का क्षण न आए। क्योंकि जब बेटी विदा होती है ना, बेटी विदा होती है तो महाराज हमने देखा है ठीक उल्टा हो रहा है। जितना मैंने मना किया ठीक उल्टा मनोज जी हो रहा। मैंने कहा थोड़ी शांति करनी है, तुरंत वार्ता शुरू हो गई। बड़गू भैया कुछ कहना है, बैठ जाइए कहीं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस एकदम केवल 20 मिनट, माने 20 मिनट ही विषय रखो। एक बात ये समझिए कि जिस घर में बेटी नहीं है वो घर में भूतों का डेरा है। चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब की बेटी हो, बेटी घर की लक्ष्मी है। अब आप कैसे कह सकते हैं किसी भी दोस्त को, सहज भाषा में, हमारे भारतीय रीति नीति परंपरा में ये शब्द है, आपके मित्र को, आपके पड़ोसी को, आपके किसी को पुत्री हो जाए तो आप जब धन्यवाद देने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा लक्ष्मी आई हैं, लेकिन बेटा होने पर कोई नहीं कहता कि लक्ष्मण आए हैं, विष्णु आए। तो ये बेटी है, लेकिन याद रखना, मैंने कल सती प्रथा का अंत और सती प्रथा देश में कैसे थी, कैसे नौजवान लड़कियों को जलाया गया वो बताया था। आज
बिटिया पड़े जो देश की नहीं पड़े, दुनिया की बुराई है, उसे आप ध्यान से सुनो। मैं इस पूरब में तो कम, पश्चिम में जाकर के देखिए, ये ब्रज भूमि के लोग बैठे हैं, इनके सामने बोल रहा हूं। पश्चिम में आज बच्चे तड़प रहे हैं, बेटियों के घर रिश्ते लेके जा रहे हैं सरकार, ये हालत है। क्योंकि पेट में ही, गर्भ में ही इतनी भ्रूण हत्याएं हुई, तमाम प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से हम लिंग भेद के अन्वेषण करके उसकी जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। वहां नजीबाबाद में एक हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझमें कान में वो लगाकर उसका माइक्रोफोन वो दिखाया कि देखिए वो कैसे पुड़ा, कैसे वो पिंड भागता है जब वो कैंची उसे तोड़ती है, गर्भपतन वो भ्रूण हत्या करती है, तो वो जो गोला भाला सिर वाला भागते हुए जैसे वो बेटी हो, ये कहती है कि मम्मी पापा मुझे गर्भ में ही क्यों मार रहे हो, हमने कौन सा पाप किया। मैं आपको बताऊं, वो भागती है और जब वो उस खोपड़ी को फोड़ती है, कहीं जी तो कड़ाक से कान में मेरी आवाज आई है, मैंने उसे सुना है, कड़ाक से बोल। इतनी भ्रूण हत्याएं हुई कि यहां ये बात के नारे लगाने पड़े कि बेटी बचाओ, देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ बहुत पहले कर दिया, यत्र नारी पूजेस्तु रमन्ते यत्र देवता। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी को कहा कि जहाँ नारी का पूजा है, जहाँ सम्मान है, मेरे प्यारे, जिस घर में नारी का अपमान है वहां लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। अगर कुबेर की संपदा है वो भी लक्ष्मी गृहम तजेत, वो लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएगी। इसलिए चाहे वो बिटिया गरीब की हो चाहे अमीर की हो, जब 4-5 बरस की होती है, दोनों तरफ की चोटी कर लेने लगती है, आंगन में कोयल की तरह ऐसे कूकती है हो कि जैसे मंदिर में घंटी की गूंज होती है ना, वैसे आंगन में बिटिया की गूंज होती है। कभी भैया से लड़ती, कभी माँ के कंधों में हाथ डालती, कभी बाबू। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होते ही 10-12 बरस की होती बेटी हमारी बदल जाती है। क्या बदलती है? अपने बाप का सबसे अधिक हित चाहने वाली, सबसे शुभेच्छु, सबसे अधिक प्रिय बेटी और बाप के रिश्ते को कोई आज तक न नाम दे सका, न भावना दे सका, न उस लेवल पर केवल उसे बेटी अथवा बाप महसूस कर सकता है। बेटी बाप की भी माँ हो जाती है। बाबूजी दवा लिए क्या? बाबूजी सोए क्या? बाबूजी अब आराम कर लीजिए, बहुत रात हो गई, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बेटी पल पल पर चिंता करने के लिए खड़ी हो जाती है। आज वही जानकी सुनैना के सामने खड़ी है। आज विदाई का क्षण है, ठाकुर पहुंचे हैं, बोल पड़े हैं। ये नहीं कहे कि विदा करो, कहते हैं विदा होन पितु यहाँ पठाए हैं। ध्यान रखना, अभी तक वही सारा चल रहा है, सब उत्सव। उसी समय हमारे यहाँ बाबा ने कहा, अवध नाथ चाहत चलन भीतर करहूं जना, भय प्रेम बस सजीव सुनी, सारे मंत्रीगण, सभागण, सब तो सारा पूरा जनकपुर शोकाकुल है। जैसे जब बेटी, चाहे ध्यान देना, चाहे वो जब थोड़ी 20, 22, 18, जहां जहां जिस रीति नीति परंपरा, घर में सारी बातें बंद हो जाती है। माँ जब भी बाप जाता है, बेटी की शादी, बेटी की शादी, बेटी की शादी,
भोजन के लिए पहली रोटी उठाता है। बेटी की सारी चिंता, देखो पड़ोस में उनकी बेटी हो गई, वो हो गया, ये हो गया, हमारे घर की बेटी बैठी है। भगवान, कहीं कुछ घर भर अंत में नहीं रहा जाता। बाप निकल के जाता है, 2 दिन 4 दिन बेटा खोज के आता है। जो ही अभी आंगन में बैठा ही नहीं, पानी पिया ही नहीं, थोड़ा सा मीठा खा के, कुछ खा के, कुछ चाय लेके, कुछ नहीं, प्रश्न हो जाता है देवी का, क्यों जी कहीं बात बनी? बाप कहता है कि नहीं बनी। दहेज का राक्षस ऐसा है कि बर कहीं मिलता है अच्छा सा, तो मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी मांग है, और क्या मैं अपनी बेटी को कहीं भार में झोंक दूंगी? इतनी वजन मेरी, मैंने बड़े लाड से पाला है। बाप अपने बेटी को एक एक क्षण, एक एक तिल तिल बढ़ते देखता है, क्योंकि वो अपनी योजना बनाता है, मुझे ये करना है, बेटी के लिए ऐसे विदा करना है, ये भी देना है, ऐसे बनेगी। जब वो है बड़ी योजना, बाप की बड़ी योजनाएं होती हैं, तिल तिल पल पल, वो बाप किसी से शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर जीता है। हमने देखा है कि कई बार जिनके बाप नहीं है, केवल माँ है, कहीं ननिहाल से, कहीं मामा के घर से, कहीं चाचा के घर से, कहीं बड़े पिताजी के, ताऊ जी के घर से व्यवस्था करके जैसे जैसे विधवा माँ अपनी बेटी की शादी करती है, और शादी करने के बाद जब उस चित्र के पास ले जाती है और ले जाके कहती है, देखिए आज जैसे तैसे विदा कर रही हूँ, आप रहते तो बहुत धूमधाम से करते। एकदम कलेजा मुंह के बाहर आता है। और जब कई बार बाप रहता है, माँ नहीं रहती, तो वही बाप जब बेटी को अपने शादी के जोड़े में देखता है, तो लगता है अब मैं किसे बेटी बेटी कह के पुकारूंगा? आज मेरी बेटी, और आप इतना ही नहीं मेरे प्यारे, बड़े बड़े दुखद समाचारों में जिन बापों ने आंखों में आंसू नहीं लाया है, जब बेटी आंगन से निकलती है, सारी सखियां गोदी में मां लेकर ऊपर से सर पर हाथ रख करके कार में बैठाने के लिए आती है, कार में ठूस देती है मां, जबरदस्ती बार बार मां को आलिंगन करती है बेटी। भाई जब लोटे में लेके धार मारने के लिए जाता है, कभी करके खींच लेती है, भैया मैंने अलमारी की चाबी वही अलमारी पे रख दिया है, बाबूजी की सभी दवाएं उसमें रखी है, समय से दे देना भैया, बाबूजी बड़े कमजोर हो गए, लेकिन कहीं दिखे नहीं, कहाँ चले गए? विदा के समय तो दिख जाते, कहाँ है बाबूजी? वो बाबूजी जो बड़े कठोर कहलाते हैं, वो छिप कर किसी पर्दे के पीछे किसी कमरे में फपक के रो रहे हैं। कई बार धन्य है बेटी हो। आप एक बात जान लेना, मैं अपनी कथाओं में एक प्रश्न किया करता हूं और हाथ उठवाया करता हूं, क्योंकि ये यहां नहीं उठवाया लगा कल से पुरुष कम हो जाएंगे, हम ये हाथ उठवाते हैं। ऐसे बेटा हाथ उठाइए, जो मैं किया हूं जीवन भर में वही कराता हूं मेरे प्यारे, मंच से बोल रहा हूं, और सब मेरे बड़े निकट के लोग यहां बैठे हैं, जो नित्य, अगर आपके माता पिता आपको उपलब्ध है तो नित्य अपने बेडरूम में जाने से पहले 10 मिनट ही माँ का, 10 मिनट ही पिता का चरण दबाकर अपने बेडरूम में जाते हो, ऐसे पुत्र हाथ खड़ा करे तो बड़े कम हाथ खड़े होते हैं। ये हाथों का अभाव हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं एक बात का, अगर बेटा नहीं संभाले, बेटी नहीं संभालेगी बाप को, आज 90% माताएं विधवा होने के बाद बेटियों के अधीन हो गई हैं। आप सर्वेक्षण करके देख लेना। कई बार बेटी हमारी ऐसे परिवारों में चली जाती है जहां के ससुर, जहां के जेठ, जहां का अपना जो उस दामाद है, जो पति है, वो दिन भर ताने मारता है, पीटते हैं सब। उस गुड़िया को जैसे जेल खाने में
माँ बेटी इतने लाड से पिता और माँ पालते हैं, आज जैसे पिंजरे में पड़ी उस चिड़िया की तरह चहचहाती है, वहां कोड़े बरसाते हैं। अपने बाप को बुला, मुझे कार दिला, कहीं वो दिला। कभी कभी राक्षसों के हाथों में बेटी पड़ जाती है, बाप ने बाप को बुलाओ, जल्दी फोन करो। वह बेटी जानती है कि मेरा बाप अपना खेत तक गिरवी रख करके हमारा विवाह किया है, बाबूजी सुनेंगे तो जिंदा मर जाएंगे, इसलिए वो अपना घुटने के बल ससुर के, जेठ के, पति के सूजों पर, जूतों पर अपनी नाक रगड़ती है। हमें मार डालिए, खोजो करिए, वो कर लीजिए, बाबूजी को समाचार न मिले, बाबूजी को ये पता न। ऐसी घटना का शिकार होकर के दिन रात रोती रहती है। उसी समय बाबूजी उधर से जा रहे होते हैं, धन्य है वो बेटी है? वो जा रहे होते हैं, उनको लगता है जरा बेटी कैसी है हमारी, खा लेती है, धन्य है बेटी, पूरा चेहरा चेंज कर लेती है, मुस्कुरा के, नहीं बाबूजी आप आ गए। लेकिन फिर भी बाप है ना, बाप ने तो पाला है, इसलिए उस जो मुस्कुराहट के पीछे दर्द है उसे पहचानता है, कहता है क्यों बेटी, घर में सब ठीक है ना? बेटा हाँ बाबूजी, मैं तो धन्य हो गई, आप जैसे प्यार करने वाले ससुर, माँ जैसे प्यार करने वाले सास, और ये तो हमारे बिना भोजन ही नहीं करते, सब छिपा जाती है बेटी हो। आज कभी अपने बाप को दर्द नहीं, बूढ़ी हो जाए बेटी, मरने वाली हो जाए, लेकिन पहली फोन अगर मैके में करेगी, बाबूजी कैसे हैं, पहला प्रश्न होगा। और एक बात और साथ साथ समझ लीजिए, जब तक बाप जिंदा हुआ करता है तब तक बेटी का अधिकार अपने मैके पर, जब बाप नहीं रहता तो माँ भाइयों के अधीन हो जाती है। इसलिए बेटी वो अधिकार अपने मैके पे नहीं समझती है। चाहे बेटी अमीर की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे रिक्शा चालक की हो, कई बार बहुत बड़े परिवार में ब्याही जाती है, लेकिन एकदम गरीब माँ उसे 10 की नोट सड़ी वाली, जो एकदम से पुरानी वाली नोट दी है, वो अपने पर्स में छिपा के बेटी रखती है। हो जब बेटी पर संकट आता है ना, तो उसी सड़ी हुई नोट में अपनी माँ की मूर्ति देखती है। बेटी हमारे घर की कभी प्रसंग आएगा तो ढोल गवार सुंदर पशुनारी, ये सवतारण के अधिकारी ये परमात्मा के घर से ही दर्द लेकर आते हैं, ताड़ना और पीड़ा लेके का अधिकार लेके आते हैं। कई बार श्रीमद् भागवत में कपिलोख्यान में भगवान कपिल ने देवहूति से कहा, हे मां, प्रथम प्रसव में 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर कमर में पीड़ा होती है। कम उम्र में कई बच्चियां तो प्राण त्याग देती हैं अपने ससुराल पक्ष के वंश चलाने के चक्कर में। कितना दर्द लेके, कितना समर्पण लेके, कितनी पीड़ा लेकर के उसी बेटी आज जानकी जाना चाहती है। माँ ने गोदी में बैठाया, बिलाप कर रही है श्वेनाज, और बिलाप करते हुए बोली है बेटी, एक बात ध्यान रखना। कहा क्या माँ? सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखिया यशवंत रे, पति रुख लखिया यशवंत रे,
सास ससुर गुरु सेवा करना बेटा, पति रुख लखी आयसु अनुसरना। होई है संतति पियहि प्यारी, चिर अहिवात ऐसी। मेरा आशीर्वाद है बिटिया, तुम्हारा अहिवाद, तुम्हारा सुहाग चिरंजीवी हो, लंबा हो, लेकिन इसका ध्यान रखना। कहा किसका? कहा सास ससुर गुरु सेवा। माँ ने एक एक चीज, एक एक सूत्र, एक एक शब्द का पालन किया है जीवन में। कभी आप देखिएगा जब अवध जाती है तो यद्यप गृह सेवक सेवकीनी, तमाम सेवक और सेविकाएं हैं, सबको अन्य काम में लगा देती है और अपने क्या करती है? कहा निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र आयस अनुसरई हो। कहा कि अपने हाथों से गुरु की, ठाकुर जी की और पति रुख दर्शन करिए। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता। तो भगवान बिना जेबा वाला कपड़ा पहने थे हो, इधर उधर देखने लगे। मैया समझ गई पिए ही की गति जानी, पति रुख लखी आयसु अपनी मन मुदरी तब तुरंत उठा। सबसे बड़ा आकर्षण नारी का सोना पर है, लेकिन मां ने तुरंत पूरा किया। ये तो सामान्य बात है। जब दोबारा वन को जाने लगी है तो मैया 8 महीने की गर्भवती थी। जरा सोचिए, चाहती तो कह सकती थी कि एक बार धोबी को बुला के पूछ लीजिए, लेकिन नहीं, केवल पति की तरफ देखा। पति रुख लखी, लक्ष्मण बैठा के घोर जंगल में छोड़ा के। कितनी परीक्षाएं लोगे प्रभु हमारे। चाहती तो कह सकती थी कितनी परीक्षाएं लोगे, लेकिन नहीं बोली। एक एक माँ एकदम करुणा कर रही है, रो रही है हृदय से लगाकर। उसी समय पिता आए हैं। अब बेटी को लगा है ओहो हमारे ज्ञानी पिता आ गए, अब ठीक हो जाएगा। अब माँ को भी समझा देंगे, नहीं तो माँ तो बीमार हो जाती रोते रोते। अब जल्दी से बाबूजी देखिए तो बाबूजी का क्या हाल है। सियहि बिलो धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन्ह राय उर लाए जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान लुप्त हो गया, मर्यादाएं नष्ट हो गई, भावना में जनक बह गए। सुने ने हे देवी, मैं सीता भवन से आ रहा हूं, इतनी गति वहां क्या हो गया? वहां कहा वहां केवल विलाप हो रहा है। कहा सुख सारिका जानकी जाए, कनक पीजन राम राग पढ़ाए। आज वो सारे सुख सारिकाएं जितने भी जीव जंतु जानकी ने पाले हैं, जैसे उनको किसी ने बता दिया हो, सब जानकी जानकी। मेरी मालकिन कहाँ गई, कहाँ गई? मालकिन मालकिन करके आवाज कह रहे हैं, हे मेरी बेटी कहाँ हो? और भावना में बह गए।
नहीं किसे जानकी जानकी कह के पुकारूंगा। मैं सुबह पानी किस मैं उनके कब कोई कहा जानकी बेटे किसको बुलाया करूंगा। बड़े भाव में डूब गए। भगवान मां कहती है, मां सीता ने कहा हे भगवान, हम सोचे थे कि बाबूजी तो चिंता कर लेंगे, बाबूजी तो और भावना है। मां ने कहा सारे पिंजरों इनके रथ पर रखा और जानकी करने जाने के बाद बार बार स्मरण कराएंगे, भूल नहीं पाएंगे, बेटी याद आती रहेगी। फिर गोदी में बैठा करके यही ब्रज में केंद्र बना करके कथा करी। भागवत कथा और राम कथा, बड़े तेजस्वी कथावाचक यही बक्सर के मामा जी, बड़े उन्हीं की रचना मुझे याद आ रही है। केवल एक अंतरा गुनगुनाइए। आज मां कह रही है, सुनैना कह रही है, किसके लिए? सीता को, अपने बेटी को गोद में बैठा कर। क्या? बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सबके उतरी के बीच परान बन के, सबके उतरी के बीच परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के। माँ शुभकामना दे रही है बेटी को, एक एक शब्द नहीं हाथ उठा हरि बोल। एक एक शब्द को बड़े भाव से। सासु के निस दिन चरण दबैहा, 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 बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया दो बउआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया दो बउआ, रहिहा अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के, रहिहा अगहन पूस महीनवा सबकी मीठी मीठी ताली। सबके उतरी के बीच परान बन के, सबके उतरी के बीच परान बन के, ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के। हरि बोल।
अंतिम पंक्ति है वो यहाँ छिपकला है, उसको सुनिए। अंत में हम लोग उसे भजन को थोड़ा शार्ट कर रहे हैं। क्या कहती है माँ अपने बेटी से? इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है। घर से बाहरात जहाँ डोली जा रही है वहाँ से अर्थी निकलनी चाहिए। न गई है, घर से बाहरात बहु न गई है, घर से बहरा कबहू न गई है। और कारण घर बटाई सजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई सजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई सजनिया, जियत ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई सजनिया, जियत ना बमाई। ऐसन जन करे है और हर आवे बार बन के, ऐसन जन करे है और हर आवे बार बन के। सबके उतरी के बीच वापरान बन के, सबके उतरी के बीच वापरान बन के। बेटी ससुरे में रही हद प्राण बन के, बेटी ससुरे में रही हद प्राण बन के। ऐसे बेटी का करुणा। महाराज यहाँ तक हमारे यहाँ साधक कहते हैं, हमने संतों की वाणी से सुना है कि चक्रवर्ती जी स्वयं जनक को बहुत समझाए हैं। जनक बहुत रोते हैं, यहाँ तक कि लगभग 6 किलोमीटर जानकी के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं जनक हैं। सरकार ने स्वयं रथ रुकवा दिया। चक्रवर्ती सरकार हमारे अयोध्या नरेंद्र दशरथ जी महाराज कहा, बाबा ने कहा सम समधि देखे हम आजू। कहा समधी साहब, मैं दशरथ आपको वचन दे रहा हूं, हम बहू नहीं ले जा रहे हैं, हम बेटी ले जा रहे हैं। ये मां जानकी की विदाई हम सबको संदेश देती है। जितनी माताएं बैठी हैं, जितना आप बहू को बेटी बनाकर रखेंगी उतने आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, जो कि ठाकुर देख रहा है। आप दूसरे के बेटी को तिल तिल जलाओगी, तिल तिल गलाओगी ताने देकर। आपकी अपने जैसे बेटी को लाड़ कहती हो, ऐसे बहू को कहा मैं आपको वचन दे रहा हूं सरकार, रखी है ताहि पलक किनाए। इन्हें जैसे पुतरी पलक की रक्षा करती है, इन्हें बेटी बना के रखेंगे। इसलिए अवध जाते ही तीनों सरकार को बुलाया, कहा हे रानियों, हमने देखा है इनके माता पिता की करुणा को, इनको रोते हुए आप तो देख ही नहीं है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें बहू बनाकर नहीं, बेटी बना। बधू लड़किनी पर गृह आई, रखी है ताई पलक की नाई। जैसे पलके पुतली की रही है, पुतली। अभी हम लोग गीत गाए ना कि बेटी ससुरे में रही है तो चांद बन के, सबके पुतरी के बिचवा परान बन के। वही बाबा भी लिख रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ हो। अवध में कहा जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मौज, रोज नए नए उत्सव, नए नए आनंद बरस गया। एक दिन साधु बाबा कहे कि हमारी मर्यादा है, राजपाठ में हम बहुत दिन नहीं रह सकते, इस एसी में, इस डनलप में हमें उपासना करना है। अब ये भोग, ये एसी, ये डनलप, चक्रवर्ती सरकार पहले भोग चला जाता था, साधु संतों के यहाँ तब पाते थे हो, बड़ा सुख सुविधा। बहुत राजा सरकार ने रोका है, लेकिन एक दिन दंड कमंडल लेके खड़े हो गए, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलूंगा। तीनों अपने पत्नियों को बुलाया है, चारों बहुओं को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया, स्वयं अपने हो चरणों में लेट गए और क्या बोले,
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुद्ध नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। विश्वामित्र जी सारी घटनाक्रम को सोचते हुए कैसे ले गए, कैसे तारका को, कैसे मारे सुबाहु, कैसे अहिल्या का उद्धार करके सारे विश्व के वीरों के सामने धनुष का भंजन करके जानकी का विवाह हुआ। कैसे ठाकुर जी त्रिलोकीनाथ हमारा पैर दबाते थे, कैसे आनंद उनके साथ रहने में समय ही नहीं पता लगा। भगवान की बड़ी कृपा हो गई, दयालु बड़े दयालु हैं। ऐसे चिंतन करते हुए भगवान के सभी क्रियाकलापों को बार बार चिंतन मनन करते हुए तब के लिए गए हैं। इधर बालकांड का समापन भया है भैया। सारे भक्तों ने पूछा है, हे बाबा ये उत्सव, ये नामकरण, ये सारी जो है राम नाम महिमा, कथा का महात्म, सती चरित्र, शिव और मां पार्वती का विवाह, भगवान का जन्म, बाल लीला, मिथिला गमन, फुलवारी का सुंदर दृश्य और जनकपुर का भ्रमण, धनुष्य का भंजन, सुंदर विवाह, अवध से आना, 7 भावरे पड़ के विवाह होना, बड़ी सुंदर सुंदर जनकपुर की लीलाएं, फिर जनकपुर से विदाई, बिटिया का अवध आना, ये सारा लीला आपने क्यों लिखा? बाबा ने कहा, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारी, पार कवि कौन लहो, रघुवीर चरित अपार बारी, पार कवि कौन लहो, उपवीत व्याह उदाह मंगल, सुनिज साध गावहीं, उपवीत व्याह उदाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं, बने ही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। निज माने अपना, गिरा माने जीभ, निज गिरा माने वाणी, निज गिरा पावन करन कारण, राम यश तुलसी गयो। अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैंने गाया, गा लिया, कहने ने रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौनो हो। ये तो समुद्र है, कोई कभी नहीं गा सकता। कहा फिर क्यों गाया? कहा इसलिए गाया कि वाणी तो पवित्र किया ही, लेकिन जो ये भगवान का विवाह है, उपवीत ब्याह उछाह मंगल
सुन लीजिए सादर गावही को छोड़ दीजिए, सोता भी है, सुनता भी है, ताली बजाकर गाता भी है। तो कहा वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। ये डंडा ठोक कर सकल सुमंगलदायक, ये डंडा ठोक कर फलश्रुति बाबा ने लिखा। फिर बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए आधे घंटे का समय और बचा है, अवध में प्रवेश करिए और पहला दोहा शुरू हो रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउर। सब गाइए, सबको याद है। विमल यशो जोदायक अभिनंदन, स्वागत है। आइए। कहा कि प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हमारे रेणुकूट से आदरणीय चेयरमैन साहब और हमारे उनके प्रतिनिधि श्रीमान अनिल सिंह जी का पदार्पण हुआ है। व्यासपीठ आपका अभिनंदन करती है, भी आगे आपको सम्मानित भी करेगी यहाँ की समिति। सभी उनके साथ जो आए हैं सभी का स्वागत है बड़े भाव से। आइए अवध में श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां क्या कहा था बालकांड के प्रारंभ में। श्री गुरुपद नख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघर ही कौन विमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के। यहाँ क्या कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन। वहां तो गुरु के चरण रज को काजल में लगा रहे हैं, आंखों में, और यहाँ कहाँ लगा रहे हैं हृदय में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा बालक की आंखें चंचल होती हैं और नौजवान का दिल, इसलिए गुरु के चरण रज अब यहाँ आवश्यकता है। तो कहा यहाँ का निजमन मुकुर सुधार। अपने हृदय रूपी दर्पण को भगवान गुरुदेव भगवान के चरण रस से रगड़ के साफ करना है। क्या करोगे सुधार के? कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। सारे कांडों में फलश्रुति बाद में है सरकार। अवध में पहले बता दिया कि चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष इसी का झगड़ा है। कई जगह डांट कर कहते हैं मिलेगा ये चारों, लेकिन इसमें जो प्रेम मूर्ति है कुमार भरत कहते हैं न अर्थन धर्म न काम रति पद न चाहूं निर्वाण जन्म रति राम प्रद यह वरदान नयान। कहा नहीं चाहिए तो कहा फिर और आप किससे कह रहे? कहा ब्रह्म से। कहा ब्रह्म तो अमना है। श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में कहते हैं मनस चक्रे, उसके पास मन ही नहीं है। कहा मन नहीं है? कहा नहीं। तो मन नहीं है तो फिर कैसे वो मनोकामना या मन में गति कैसे होगी? कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तुम्हारे पास तो मन है लेकिन भगवान के पास नहीं है। कहा नहीं है। कहा कैसे पता किया? कहा जब फुलवारी में थे तो कहे थे कि रघुवंशिन कर सहज सुभाव मन कुपंत पग धर नकाओ। और कहा कि महाराज लेकिन जब से मैथिली को देखा मनसा सकल विश्व कर कीन्ही मानव मदन दुंदुबी दीनी। आज इनको देख करके मेरे मन में मनसा हुई, और मन रहेगा तभी मनसा। तो मन तो है ब्रह्म को कहा, लेकिन था पकड़ तो तुम ठीक लिए,
था मन, लेकिन अब वो अपने पास नहीं। अब कहाँ चला गया? कहा वो चला गया लंका में। माँ से कहा हनुमान जी से कि कह देना सो मन सदा रहत दोही है। वो तो मन भक्ति देवी में है। जब ब्रह्म का मन भक्ति में होता है तो हमारा आपका मन लगना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मन को अपने मन, हमारे मन रूपी दर्पण की बात करते हैं। फिर बहुत सुंदर यस्यांकेत विभात भूधर सुता देवा बगा मस्तके भाले भाल विदुर गलेच करलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव सदनवीशी शंकर पात्माम करके वंदना करते हैं। बोलिए अचलेश्वर महादेव सरकार की, रामेश्वर महादेव सरकार की। आइए एक छोटी सा संदेश और झांकी दोनों। यह जो अयोध्या कांड है ये बड़ी मंगलमयी कथा है। इसको जब फलश्रुति प्रारंभ में लिख दिया, अंतिम में क्या कहते हैं? अंत में अयोध्या कांड के भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि हो सिय राम पद प्रेम अवसि होई भवरति विरति। वो धन दौलत नहीं, धन दौलत शुरू में कह दे दिया, अंत में कहा देंगे सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरति विरति। धन वैभव से विरक्ति हो जाएगी, इसलिए फलश्रुति प्रारंभ में दिया। क्या कहते हैं? आइए पहले दोहे को गाइए। जो गाता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है। बड़े भाव से क्या? जब तेरा राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी सुखित मेघ बरसहि सुखवारी।
वाणियां आप अपने पूजा में जोड़ सकते हैं। भगवान अयोध्या कांड का पहला दोहा है। तो आपके घर में ठाकुर जी जैसे बेटे का गुण विकसित होगा। मैया जैसी बहू चाहिए 2, बाकी तो हम राम जैसा भाई चाहते हैं, राम जैसा बेटा चाहते हैं, राम जैसा पड़ोसी चाहते हैं, स्वयं राम नहीं बनना चाहते, ये जरूर है। लेकिन आइए उन्हीं आदर्श मूल्यों को लेकर के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। राज दरबार से चक्रवर्ती उठे हैं, बाथरूम की तरफ गए हैं। इनकी एक आदत है, इनके बाएं जेब में एक शीशा रखे रहते हैं। जब अकेले में जाते हैं तो उसे देखते हैं कि हमारा चेहरा कैसा है, क्योंकि इनका नाम दशरथ है। और उधर जो आसुरी वृत्तियों का कल हम लोगों ने परसों गाया था चौपाई, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला, है शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, है? ये काम करता है। और रावण है, उसका नाम है क्या नाम है, दशानन। इनका क्या नाम है, दशरथ। तो ये देखते हैं कि मेरा, हमको भी देखना चाहिए चेहरा कि हमारा चेहरा रावण जैसा लग रहा है कि दशरथ जैसा, रावण जी की पार्टी से लग रहा है कि दशरथ की पार्टी से मिल रहा है। चेहरा का मूल्यांकन करना चाहिए। इसी मूल्यांकन को एक शब्द दिया हिंदी जगत में, सिंहावलोकन। जैसे सिंह चलता है तो 2 कदम 4 कदम चलने के बाद पीछे अवलोकन करता है, वैसे ही अपने दिन भर की दिनचर्या, रात भर की दिनचर्या, हमको दिन में एक बार जब हम लिहाफ ओढ़ के सोते हैं तो दिन भर का सिंहावलोकन अथवा दर्पण, मन रूपी दर्पण से, जिसको शुरू में मेरा मन दर्पण कहलाए, बड़ा पुराना गीत आपने सुना, भले बुले कर्म सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सुना है। समय चूंकि जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए गीत वीत के चक्कर में मत पड़िए। आइए बड़े भाव से। तो वो मन रूपी दर्पण को ये सत्य लिए रहते हैं। आज जो ही देखा दर्पण में तो देखा कि कान के बगल में का बाल सफेद हो गया है। उस सफेद बाल ने क्या उपदेश दिया, ये दशरथ केवल तू सत्ता से चिपका रहेगा, अब तेरी उम्र हो गई, अब नई पीढ़ी को आने दे। इतना तेजस्वी बैरी राम बड़ाई करही, तुम्हारा जेठे बेटा, तुम्हारा जो ज्येष्ठ बेटा है, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे बेटों की बड़ाई करते हैं। ऐसा तुम्हारा बेटा है गुणवान, उसको राजा क्यों नहीं बनाते? जीवन जन्म लाह किन ले हूं, अपने जीवन का फल ले लो। तमाम बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहा महाराज ये अपने मन से बना के करें, कहीं लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में लिखा, और हमारा आदर्श और आधार ग्रंथ यही है? राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन विरोगी मुकुट श्रम कीना, बदन विलोके मुकुट श्रम कीना, श्रवण समीप हर्षित केसा, श्रवण समीप हर्षित केसा, मनहु जरठ पन यह उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, होने पर जो बराज राम कह जे हो, होने पर जो हो जीवन जन्म लाह किन ले हो, जीवन कहा राय माने राजा, स्वभाव माने आदतबद्ध, मुकुर माने शीशा, कर माने हाथ, लिया मन पकड़ा, मुकुट माने राजा के सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण, सम माने बराबर, जो ही बराबर के मुकुट सम कीना, श्रवण माने कान, समीप माने पास में,
भयो माने हो गया, चित माने सफेद, केस माने बाल। भयो चित केसा, मनो जरठपन मानो बुढ़ापे ने यह उपदेशा। क्या उपदेश दिया है? हे राजा नृप जुबराज राम कहु देहूं जीवन जन्म लाह के। अरे अब कब आपके घर में ही, आपके घर का नाम ही है मंगल भवन, और हमारे ठाकुर मंगल भवन में आते हैं, और वह ईंट कहाँ मिलती है? कहा नैमिषारण्य में मिलती है। ठाढ़े रहे एक पद दो विधि हरिहर तप दे के बारा, मन समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं डिगई डिगाए। वहां ईंटा बनाना है जाकर नैमिषारण्य में, पुण्याई के ईंटे मंगल भवन बनाओगे तभी आपके घर में आएंगे। इसी भोग विलास में डूब जाएंगे तो कब होगा? इसलिए जीवन जन्म लाह किन लेऊं। ये नेपथ मनो जरठपन, मानो बुढ़ापे ने उपदेश दिया। सारा काम छोड़ करके देखिए, राजा दशरथ की एक बहुत सुंदर विशेषता है। उनको कोई निर्णय लेना हो, कोई संकट आए, देखिए परसों संकट आया तो गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, सुख निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धर्म धीर हुई है सतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। कल हम लोगों ने पढ़ा, परसों पढ़ा था। आज फिर गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव मैंने ऐसा सोचा है, मुझे मेरे मन में ऐसा संकल्प आया है कि अपने स्वस्थ रहते, अपने विवेक रहते, अपनी स्मृति रहते, अपना प्रताप रहते, मैं राज्य पाठ सब ये युवराज पद मैं राम को देना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बड़े, बहुत ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। मंत्रिमंडल आदि से कल जरूर सभा में पूछ लेना, तब घोषणा करना। एकदम से मंत्रिमंडल ने कहा कि भाई हम तो चाहते ही थे, लेकिन संकोच में राजा साहब को कौन कहे भी आप राजा अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार तो है। सब लोगों ने वही बात कही जो भरत जी कहते हैं, मैं जानव निज नाथ स्वभाव, अपराधिन पर कोह न काहू, चित न धरत प्रभु चूक किए की। ऐसा राजा बनेगा तो कौन नहीं चाहता है। इसलिए अब यहां तक तो ठीक था, यहां भी पूछा गुरुदेव ने, अच्छा ये बताइए ना, वो लगन देख लीजिए, कोई मुहूर्त देख लीजिए गुरुदेव जी, कब राजा बनाए। कहा अच्छे काम को तुरंत कर डालिए, कोई डाका डकैती नहीं डालना है कि मुहूर्त देखो पकड़े जाएंगे कि नहीं। अच्छा काम सुबह से शीघ्रम, अगर चाहना चाहिए जल्दी कर लो, कल पे मत टालना। लेकिन ध्यान रखना, राजा दशरथ ने कल पे टाल दिया। बाबा ने कहा विलंब न करियन साजिय सब समाज, सुदिन सुमंगल जब जब राम हो। सुदिन सुमंगल जब तेरा बेटा ही मंगल, स्वयं में मंगल है, वो मंगल भवन है, मंगल हारी है, उसके लिए मंगल मुहूर्त कुछ मत देखो। लेकिन कल पे डाल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। ठाकुर चाहते तो आंध्रा में ऋषमुख पर्वत पर थे, कहे थे कि मैं आता हूं जल्दी से 15 दिन में। 4 महीने सुग्रीव नहीं आए, लक्ष्मण को बुलाया, कहा सुग्रीव वही सुधि मोर बिसारी, जबती पाई गयो पुर नारी। हे लक्ष्मण मुझे गुस्सा आ गया। कहा आप झूठ बोल रहे, आपको गुस्सा कभी आता नहीं, आप तो भृगुट विलास जास लय हो ही है सरकार, हम जानते हैं हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा नहीं, जाके उसे बता दो। क्या बताना है? कहा जिस बाण से मैंने बाली को वध किया था, वो बाण हमारे तरकस में अभी है, हम उसे। कहा ठीक है मैं जाता हूं, आपको तरकस से निकालने की आवश्यकता है नहीं है, मैं अभी मार के आता हूं।
कहने अभी मत मारना, उसे कल मारेंगे। क्या बोलते हैं? जैसा एक मारा में वाली नहीं कर हतो मोड़ कर काली, 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 नहीं कर हतो मोड़ कर काली। कल पे टाल दिया, दुर्गुण को, बुराई को कल पे टालिए, अच्छाई को सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम को तुरंत कर डालिए। कल पे टाला तो सुग्रीव का समाधान निकल के आया। सुग्रीव भागा भागा आया, कहा सब माया, सारी वासनाएं, सारी भोग विलास सब आपके उपजाए हैं। बड़े बड़े नारद मुनि ऋषि हंस परमहंस उसमें लुंठित हो जाए, हम सरकार बानर हैं, तो ये सब आप हमको तो क्षमा कर देंगे। प्रभु ने अपना लिया। उसी सुग्रीव के नेतृत्व में धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई। रावण जैसे दुष्ट को मार करके भगवान ने उन्हीं धर्मशील भाई विभीषण को राजा बनाकर धर्म की स्थापना करी। आइए, गलती यहां नहीं हुई, गलती एक जगह हो गई। क्या? चूंकि अवध की घड़ी अब उल्टी चल रही है तो काम उल्टा हो गया है। आज गड़बड़ कर दिया पहली बार राजा ने, कल पे टाल दिया, काल आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज एक काम कर दिया हो। क्या? तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल बोले अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, तब नर नार वशिष्ठ बुलाए, तब नर नार वशिष्ठ बुलाए। आज गुरुदेव की भी खोपड़ी घूम गई। लगता है अवध की घड़ी अब उल्टी आ गई है। कहा कैसे? कहा जब जब संकट आता था ये मेरे चरणों में आया करता था, मेरे आश्रम में आया करता था, मेरे कुटिया में आया करता था। आज इसकी खोपड़ी उल्टी हो गई है। ये तब नरनाह वशिष्ठ बोला है, राम को भेज देते, हे राम गुरु के घर जाओ, तुम अच्छी अच्छी बातें नीति सीख के आओ, तुम राजा बनोगे तो क्या क्या नीति तुम्हें चाहिए, ये तो गुरु को ही बुला करके भेजना है। अब ये लगता है, इसलिए बाबा ने कहा तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। सरकार देखिए कितने भले हैं, तुरंत खड़े हो गए। कहा सेवक गृह सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक के घर में स्वामी, मैं धन्य हो गया। यद्यपि सरकार हमें बुलवा दिया होता, बाहरे राम के आदर्श, आप हमें बुलवा लिया होता सरकार, सेवक सदन स्वामी आगमनु है। कहा मंगल मूल, जहां से मंगल पैदा होता है, आपके चरण वो है सरकार। अमंगल दमनु, आज मेरे सेवक के घर में पड़े हैं, मैं धन्य हो गया। लेकिन बड़ी कृपा की, आप बुलवा लिए होते, बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपने ही बड़े भाव से उस पर सिंहासन पर बैठा दिया। चरणों में आज माँ को बुलाया है, जानकी को बुलाया है, बड़े भाव से पखारा है पांव, और पखारने के बाद गुरुदेव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। और उपदेश देने के बाद अब जानकी और ठाकुर हमारे बचे हैं। अब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, जरा बड़े भाव से 3 चौपाइयां भाव से गाए, बड़ी प्यारी चौपाई। राम कहरो सब
संयम आजो राम करहु सब संयम आजो जो विधि कुशल निवारे काजो। देखिए ये गुरु सिखा रहा है सत्ता हे राम राम करहु सब संयम आजू जो विधि सकल सवार है। वो जानते हैं विधाता का को लेखनी कुछ और है, आप करने कुछ और आए हैं। आप राज्य नहीं करेंगे लेकिन मैं गुरु हूं, मेरा काम है ठीक मार्गदर्शन देना। इसलिए राजा हो, जितने भी पोस्ट हैं, चाहे जो आज का प्रधानमंत्री, कोई विधानसभा, कोई वो कोई ये, राजा का काम है संयम। भोग लोभ आकर्षण डुबो देगा हमें। गुरु कहता है राम करो सब संयम आजू। आज तुझे संयम करना है राम। नींद नहीं आएगी, माला लेके अधिक समय तक भगवती को लेके पूजा कर लेना, माला जप लेना, अधिक उपासना सांग कर लेना, बहुत भोजन मत करना, फलाहार कर लेना, संयम से रहना। बेटे बहुत उपदेश दिया है और उपदेश देने के बाद जो विधि सकल सवार ही काजू। नीचे की चौपाई देखिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये राम है। रामो द्वितीयो न भासते, राम विग्रहवान धर्म। राम स्वयं राम का विग्रह ही धर्म है महाराज। राम दोबारा नहीं बोलते। समुद्र युगांभीर्य धरती तो धरती क्षमा, वो राम है। जरा सोचिए नीचे की चौपाई क्या कहते हैं कि देहि को उपदेश कहाँ गए, कहा गुरु राव पही गए, राजा के यहाँ गए। यहाँ श्री रघुवीर हृदय विस्मय, भगवान के हृदय में विस्मय होता है। क्या विस्मय हुआ कि संयम करो, ये विस्मय नहीं। बोल पड़े जानकी से वो बात बोल रहे हैं। सुधी सोता सुने, ये तीन बड़ी सुंदर चौपाइयों में बोला। क्या बोला हो? जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करण वेद रूप बीत उछाहा, करण वेद रूप गीत बिराहा, संग संग सब भय उछाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल बस अनुचित एको, विमल बस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बलि अभिषेको, बंधु बिहाई बलि अभिषेको, जन्म एक संग सब भाई। कहा जन्म में एक संग सब भाई भोजन केरी। कहा अपनी लड़काई सब एक साथ उपबीत, जनेऊ करण भेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश। ये विमल वंश है हो, यह अनुचित एकू अनुचित है। तो माँ ने कहा क्या सरकार? कहा बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। अरे बताओ हम राजा तो खुद ही बड़े हैं, तीनों भाई हमें बड़ा सम्मान करते हैं। अगर मैं भरत राजा बन जाता तो लोग हमें कहते कि ये राजा के भी बड़े भाई हैं। ये कितना अच्छा होता जानकी। लेकिन ये सब देखिए पूरे रामायण में 3 राज्य दिए गए हैं। मैं आपको एक आध बार संकेत किया हूं। पहला राज्य किसको दिया गया? मनु देते हैं। ये
क्या कहते हैं, जेठे भानु प्रताप, क्षमा करिएगा, जेठे सुतहि राज नृप दीना। वो वेट कर रहे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी जल्दी दो, मेरा अधिकार बनता है, अब तुम बूढ़े हो गए हो, जाओ। एक क्लास ये है। दूसरा क्लास क्या है? पहला जेठे सुतहि राज नृप दीना और दूसरा बरबस राज नृपहि सुत दीना। ले लो बेट। नहीं बाबूजी कुछ दिन रुक जाइए, अभी आप बूढ़े नहीं हुए हैं, हमको राजपाट करने बाबूजी नहीं आता, कुछ दिन तो रुक जाइए। नहीं नहीं चलो तुम चलाना पड़ेगा, अब मैं भजन करने जा रहा हूँ, तुम रहो, आज से तुम राजा हो। मैंने बरबस, बहुत जबरदस्ती। एक वो क्लास है, हमारे ठाकुर का क्लास है, सरकार का हो, विमल वंश यह अनुचित एकू बंद विहाई बड़े अभिषेकु। जब गुरुकुल में साथ गए, कर्णवेद साथ हुआ, उपनयन साथ हुआ, पढ़ाई लिखाई साथ हुई, संग संयोग से जन्मे एक संग, साथ में जन्म हुआ, और कितना बढ़िया संयोग देखिए कि ब्याह भी एक ही जगह साथ साथ हुआ। संग संग सब भय उछाऊ। तो ये क्यों हमारा अकेले हो रहा है? ये सोच है। सोच क्या है? छोटे को आगे बढ़ाना। मत बढ़ाओ आगे तो कम से कम दबाओ मत, मत उठाओ मत तो कम से कम गिराओ मत, मत चलाओ सहारा मत बनो तो कम से कम लंगी तो मत लगाओ। ये जीवन के आदर्श हैं, ये हमें रामायण सिखाया करती है। अब गुरुदेव इधर बहुत चिंतित है ठाकुर। जब ठाकुर को चिंता होगी, नारायण को चिंता होगी, तो सारे देवता भी व्याकुल, चूंकि सारी बधाइयां बजने लगी, बहुत बधाइयां बजी हैं। अब ये कहा देवताओं को कैसा चोर ही चंदी रात न भावा, वैसे ही बधाई अच्छी नहीं लग रही है। षड्यंत्र किया, जल्दी बुलाओ सरस्वती को, ये तो राजा बनने जा रहे हैं, अगर राजा बन गए सब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो ये राजा बनने कब से इंतजार हो रहा, आएंगे आएंगे, सबको दुष्टों का नाश करके सज्जनों की रक्षा करके धर्म के सामने है तो राजा। कहेंगे सरस्वती ने जवाब दे दिया, मैं कहीं नहीं कुछ कर सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं जो धन्य अवध जो राम बखानी को कई सकत अवध के भागु अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी जन्नी जन्म भूमि अवध तजे नहीं पुण्य संतान संसारा। कितनी उपमा बाबा ने दे डाला। कैसे मैं अवध को जो अपकार भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई, मैं अयोध्या की मति नहीं फोड़ सकता। सब लोगों ने कहा देखो ध्यान से, सब अयोध्या के नहीं है। फिर कौन है? का नाम मंधरा जाकर के स्वयं मंथरा के ही जिहवा पर गई, गिरा, उन्हीं के मंथरा पर बैठ गई, भागी भागी गई, एकदम दौड़ती हुई। केवल आइए 5 मिनट चर्चा करेंगे, हम लोग अब आरती की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वनवास संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ झांकियां देख लीजिए 2-3, और चूंकि कथा अब केवल 3 दिन रह गई, कल हम लोग भरत चरित्र और नेक्स्ट डे में सुंदरकांड और फिर युद्ध और उत्तरकांड की नीतियों का वर्णन करते हुए हम लोग राज्याभिषेक करेंगे। आइए बड़ी सुंदर कथा चल रही है। कह रहे हैं कि मां जब हाँफती हुई दौड़ी है कैकेयी के भवन में मंथरा, धन्य है कैकेयी हो। जब कहते हैं कि भरत रामई की अनुहारी सहसा दिख न परई नर नारी, तो कौशल्या, और ये हमने दक्षिण के रामायण में बाबूजी हमने उसे पढ़ा है कि कई बार पराम्बा कैकेयी उठा ले जाती थी भरत को समझकर, एक ही रूप में थे सामने सामने, तो वो अधिकांश दूध ठाकुर हमारे कैकेयी के ही पिए थे, इसलिए बहुत लाड करती थी। जो ही दौड़ती हुई गई है,
वैसे ही पूछा है, क्यों क्यों तुम सब ठीक है ना, तू इतना घबराई हुई क्यों है, क्या बात है, एकदम लहगरी लंबी सांसें मंथरा ले रही, सब कुछ ठीक है, मेरा राम तो ठीक, पहला प्रश्न, मेरा राम तो ठीक है ना। मंथरा बोलती है, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, ये ही जनेश दे ही जुबराजू, तेरे राम के अलावा किसका कुशल है पगली। जनेश माने राजा जिसे जुबराज दे रहे, सच सच में मंथर है, तुम्हें अपनी पूतल तुझे करूंगा, तुझे उपहार दूंगी, तुम्हें सोने चांदी दूंगी, धन्य हो मंथरा। लेकिन तू इतनी चिंतित है, तू इतनी चिंतित क्यों हो, अगर भगवान को राम को राजा बनाया जा रहा है तू इतनी चिंता क्यों हो। कहती है तू अभी नहीं जानती, ये सब तुम्हारे जेठानी कौशल्या का षड्यंत्र है, और वो राजा बनेंगे, भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राम के चरणों की सेवा करेंगे तो ठीक नहीं उनको भी है? तुम अभी जानती नहीं कौशल्या के, तुम तो सीधी शुद्ध स्वभाव हो, जैसी हो वैसी ही दुनिया को देखती हो है? तुम अभी नहीं जानती। क्या कहा है? कहा कि ये सारा कोश भरत बंदी गृह सोई है, लखन राम के भरत बंद गृह सोई है, लखन राम के नेब। लखन माने दोनों, कभी कभी लखन रिपुदमन के अगर इनके नेब में अगर तुम भला चाहती हो तो अब ध्यान दीजिए, यहां नीति बोल पड़ी। नीति क्या बोली कि आप एक, मंथरा कौन है, ये लोभ है। लोभ एक बार आपके जीवन में घुस गया, अगर आपने जल्दी से एक क्षण में नहीं हटाया तो ये आपको लेके डुबो देगा। अब आप सोचिए, मंथरा ऐसी दी, आप ऐसी घुसी कि ठाकुर जी जब लौट के आए राजा बने, तब भी मंथरा को घर से बाहर नहीं निकाला जा सका, तब भी वो घुसी है। एक बार अगर घुस गई तो लोभ का एक कारण है। और कहते हैं अरण्यकांड में कि अगर आपको छोटी बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, गलत बात बताने वाला अगर मिला तो उसी क्षण उसका साथ छोड़ दीजिए, उसे दूर हो जाइए, नहीं ले डुबो देगी। जिसकी बात में कह रहा था, कैसे कहा, बुद्धि है? कहा कि मूर्ख के संग में, नीच के संग में शब्द दिया, नीच के संग में बुद्धि घटे, सम्मान घटे, नित घर के जाए, मांगत मांगत मान घटे। हाँ, इसलिए नीच के संग में बुद्धि घटे। अगर उसी समय मार गए मंथरा वहां नहीं, वही पास में बैठा ही रही, अच्छा कैसी डांटी तो, लेकिन नहीं, इसलिए बाबा ने कहा, नवन नीच कर बड़ दुख दाई, जिम अंकुश धन उड़ गए बिलाई। नीच प्राणी अगर झुकता है तो कष्ट कारक है। कैसे? कहा कि नवन नीच कर बड़ दुखदाई, जिम अंकुश, हाथी का अंकुश झुकता है तो वार करता है, धनुष झुकता है तो वार करता है, उरग सांप झुकता है तो वार करता है, बिल्ली प्रजाति के जितने भी जानवर हैं, शेर से झुकते हैं तो वार करते हैं। नीच झुकता है, अत निकटयात चौरेर लक्षणम, अत निकटयात निरादया लक्षणम। अधिक निकटता होने पर, ये सब ये सारे आप जरा ध्यान रखना, इसलिए आज बोल रही है। अच्छा, हम कहबे अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। आप क्या जरा ध्यान दीजिए, मैं भी बवा सुलुनी दैव जो दीन है, हमारी आपकी भाषा बोल रही है। बुआ सोलुनी जो बोले है तब नहीं लवब, बुआ सोलुनी दैव जो दीन हम कहबे अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती। मैं भी अब आपको अच्छी लगने वाली बात ही कहूंगी। अब जो है ठीक है, तुम्हें जो चाहो वो करो, लेकिन एक बात और सुन लेना लगे हाथ का, क्या
कहे सी कथा सत्य सवद के जेहि विधि बाढ़ विरोध। हम लोगों को कहिए परीक्षा लेने के लिए कि 100 कथाएं सुनाइए, तो 100 कथा हम लोग नहीं सुना सकते सवतियों की, लेकिन कई मंथरा ने सुनाया। कद्रु बिनितहि दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंद गृह सोई लखन राम के। ये कद्रु बिनिता की कथा आप जानते होंगे। कद्रु सांपों की माता है, बिनिता गरुड़ की माता है। ये सब ऋषि पत्नी है। आप जरा ध्यान रखना, वहीं जिसके किसकी, आप जरा कश्यप जिनकी द्वितीय और अदिति है, कद्रु से सांप आए, कश्यप से उनसे कद्रु, बिनिता से गरुड़। अब वो इनसे बहुत दुख दिया। उस दुख का मूल कारण यह है कि कद्रु बिनिता को जेठानी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा उसे पीड़ा देती रही। एक दिन अपने बरामदे पर खड़ी थी, सूर्य का रथ जा रहा था। कद्रु ने बिनिता से कहा, क्यों बिनिता, ये घोड़े जो सूर्य के प्रकाश के दिखाई दे रहे हैं, इनकी पूंछ काली है कि सफेद? माँ ने सीधे बता दिया सफेद, और कद्रु ने कहा नहीं काली। जब आके कद्रु सांपों से बताई, आज तेरी माँ से हम लोगों ने शर्त लगा लिया है। शर्त में यह भी लिखा गया था कि जिसकी बात सच होगी वह उसकी स्वामी, और जिसकी झूठी वह दासी बनेगी। अब वो षड्यंत्र करके सारे पुत्रों ने भी कहा, सर्पों ने भी कि नहीं नहीं माँ, वो तो उनकी पूंछ सफेद है। लेकिन बाद में नहीं नहीं सफेद है, कहा हाँ, तब तो तुम्हारी बड़ी माँ जीत जाएंगी, मैं उनकी दासी बन जाऊंगी, कहा हाँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, कहा हम लोग क्या करेंगे, कहा तुम लोग जाके पूंछ में लिपट जाना, जिससे मैं दूर से दिखा दूंगी, काली दिखे। कहा हम लोग नहीं निपटेंगे, माँ के साथ धोखा नहीं करेंगे। कहा तुम दुनिया में मैं ही ऐसी माँ हूं कि मैं अपने बच्चों को प्रसव करके तुरंत खाना शुरू करती हूँ, शुरू करूं क्या? तो फिर जाके बच्चे सब लिपट गए, माँ ने दिखा दिया, दासी बन गई और कई 100 वर्ष दासी रही। बाद में जब गरुड़ नौजवान हुए तब माँ से पूछा कि सारा झाड़ू पोछा घर का काम सारे उपकरण आप करती हैं हे माँ, और क्या कारण है? सब माँ ने विस्तार से कथा सुनाया। छोटी माँ के पास गरुड़ आए, कहा आप हमारी माँ को दासता से कैसे मुक्त कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर तू जाकर के अमृत ले आकर के मुझे दे, जा वैकुंठ लोक से ब्रह्मलोक से, तो हम कर सकते। वहां जाकर इंद्रलोक से देवताओं के लोक से अमृत का कलश लेकर आए। तब तक इंद्र ने उनके ऊपर वज्र फेंक दिया। भगवान ने, जो कि दधीची के हड्डी का बना था, इसलिए गरुड़ जी ने एक पंख गिराकर उसका सम्मान किया। इंद्र की आंखें खुली और ये बाप रे बाप, ये वज्र को भी एक पंख गिराकर स्वागत कर रहा है। उनके पास आए, आप कौन है? कहा सरकार की सवारी है, गरुड़ मेरा नाम है। चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हमारी भी रक्षा रह जाए, अमृत स्वर्ग लोक की चीज है, आप ले जा रहे हो। कहा कि आपसे क्या कहा है? कहा मैं माँ के हाथ में रख दूंगा, मेरी माँ नौकरी से, दासता से, दासी से मुक्त हो जाएगी, उसके बाद जो करना। कहा आप बीच में नहीं पड़ेंगे? कहा नहीं पड़ेंगे। वैसा ही किया, दासता से मुक्त हो गई। वो और सब सर्प और कद्रु जब अमृत पीने लगे, इंद्र ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अरे अमृत है, अमृत कलश, इसे ऐसे ही पियोगे? जरा नहा धो लो। सब नहाने धोने के लिए दौड़े और तब तक कूश की चटाई पर वो कलश रखा गया। जो ही नहाने गए, इंद्र लेके भाग गए। दौड़े सब सांप कद्रु लेके अपने बच्चों को, कहा चटाई पर रखा था, चाटो, एक आंख बूंद गिरा होगा तो भी अमर हो जाएंगे, जल्दी चाटो। सब सांप चाटने लगे, सबकी जीभ फट गई। उसी समय से सांप द्विजिह्वा हो गए। और संसार में आप देखेंगे 2 जीभ होती है, इसलिए कि चूंकि वहां अमृत चाटने के प्रयत्न में ये कथा एकदम प्रामाणिक है। वही बात आज कह रही है कि मंत्रा सुना रही है, कद्रु बिनित ही दिन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंद गृह सोई है
लखन राम के ने। ऐसा सुंदर तो प्रभाव तो पड़ेगा ही जब 100 सवतियों की कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि 100 कथा सुनाने की स्थिति में नहीं है। आइए जल्दी से कोप भवन में, कोप भवन में कह गई जाकर, आपके घर में कोप भवन नहीं होगा मैं जानता हूं, लेकिन न ही वास्तु शास्त्र, लेकिन जो आप देख लेना जो वास्तु शास्त्र के लोग बैठे हैं उनके यहाँ कोप भवन है। आप चाहें तो दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में अगर आप एक कोप भवन मांगेंगे तो फ्लैट 10 लाख महंगा पड़ेगा, इसलिए आप घर में एक कोप कुर्सी रख सकते हैं बढ़िया सी सजा के, कुछ उसमें इत्र वित्र और बढ़िया सुंदर कुछ वहाँ कुछ जलपान वलपान का साधन हो। बाबा को घर में, दादा को, बड़े पिताजी को, माँ को, बड़ी माँ को, जिसको भी गुस्सा लगे वो जाके कोप कुर्सी पर बैठ जाएगा। घर वाले समझ जाएंगे कि बाबा इस समय नाराज हैं। 2 पोते जाके उसी कोप कुर्सी पर बाबा के गोदी में बैठकर जब उनकी दाढ़ी से खेलने लगेंगे तो अपने आप बाबा खुश हो जाएंगे। हम कोप की बैक्टीरिया पूरे घर में न फैलाएं, इसलिए पहले कोप भवन हुआ करता था। आज रानी कोप भवन में गई है, राजा दौड़े आए महल से कि जाएं सरप्राइज दे। वही मंत्रा खड़ी है, एरो बना हुआ है कोप भवन। मंत्रा ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा कैकेयी के महल में जा रहे हैं। कहाँ है दासी? जल्दी बताओ चलो। कहा आज बहुत सुंदर समाचार देना है, सरप्राइज देना है रानी को। कहा वो सब हो चुका है, सारा खेला हो चुका है, प्लीज इधर मत जाइए, गो इनसाइड, जिधर वो तीर बना है। कहाँ है? कहा कोप भवन। बाबा ने लिखा कोप सकुचे उराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। कौन किसके पांव कांप रहे हैं? कोप भवन सुनकर कहा सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके, तो सुनती गति गए उस खाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई। बारे बाबा, बाबा सबको डंडा बजाते हैं। कहा एक काम, ये वासना, ये भोग की दौड़े। हे रानी क्यों, क्या कहीं हेतु रानी रिसानी, कारण क्या है? आज देखिए चक्रवर्ती की बातें, कहूं कहीं रंग कहीं कराऊं नरेश, किस भिखमंगे को राजा बना दूं, कहीं निप कहो, और किस राजा को निकालूं देश से निकाला कर दूं। बोलो सकहूं तोरी, तारा तोड़ के ले आऊं, अमरा मारूं, देवताओं का वध कर दूं। बातें देखिए महारानी के लिए उल्टी। और इतना ही नहीं, सरकार को चौथेपन में 100 वर्ष में कम से कम चौथापन अगर हम 100 वर्ष मानते हैं, वैसे तो लगभग 150 वर्ष के रहे होंगे, 125 की तो मैया रही होंगी। उनकी भाषा देखिए, सुमुखी सुलोचन पिक कारण मोही
गजगामीन निज को बकर कारण मोहि जना। सुमुखी सुलोचन, चश्मा लग गया हो उसमें जिसमें कागज बचपन में जलाया जाता था, उसे सुलोचनी कहना, सुमुख कहना। डंडा लेके चलती कमर झुक गई है, गजगामिनी शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं। मां ने कहा कोई भूमिका नहीं, अब एक काम करो। कहा क्या? कहा कि मैं आपको वो युद्ध का समाचार बताया। कहा जब आपको मैंने बताया था तो 2 वरदान मांगा था। कहा हाँ मांगा था। कहा आज बस आज वही दे दीजिए, समय आ गया है। हाँ हाँ ठीक है, मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? 2 का 4 मांग मैं खुले हूं, 2 नहीं मांगना, 4 मांग लो। अरे नहीं, हमें न कम चाहिए न बेसी, 2 चाहिए, दे दीजिए। क्योंकि गुरु ने कहा था कि जब कसम खा लें तब देना। कहा तुम ठाकुर जी की, आप राम की एक बार शपथ खा लो। अरे तू राम की शपथ दिला रही है, राम के बारे में कुछ बोल लेता तो तुम मेरे ऊपर नाराज होती। क्या हो गया आगे गई, कैसी बातें कर रही हो? कहा मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं ये जानती हूं कि आप जल्दी से वचन दीजिए। कहा पागल हो रही हो, किससे वचन के बारे में बार बार कहती हो? तुम जानती नहीं तुम किस वंश की बहू है, बहू हो के हो। कहा किस वंश की? रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उस वंश का हूं। जो ही कहा तब सुनिए, हमारे मन को जी को जो पसंद है वो 2 वरदान दीजिए। भावत जी का कहा क्या? पहला मांग लिया, गाएंगे नहीं, गाएंगे टाइम लगेगा। कहा देव एक बर भरतई टीका, पहला भरत को राज्याभिषेक दो। कहा दूसरा, कहा मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वं नाथ मनोरथ मोरी। कल इस पर चर्चा करेंगे मनोरथ क्यों बोली है, क्योंकि आज छेड़ेंगे तो समय लगेगा। ये माँ का मनोरथ है। कैकेयी जैसी माँ इस धरा में नहीं हुआ करती। कैकेयी को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, उस दिन ठाकुर को समझने के अभ्यास में एक कदम आगे सरक जाएंगे। पराम्बा बहुत पीड़ा लेके जीती है। पूर्वं नाथ मनोरथ, मनोरथ दूसरे के द्वारा आरोपित किया जाता है, ध्यान रखना। इसलिए पूर्वं नाथ मनोरथ मोरी। कहा क्या? कहा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अरे महाराज एकदम से गिर गए, उनको तो क्यों झूठ बोल की परिहास के साचा ही साचा। मजाक कर रही हो कि सच में कर रही हो? कहा कैसी बातें करते हो, हैं? क्या सोच रहे थे चना चबेना मांग लूंगी? ऐ राजन हसब ठठाई फुलाऊ गाला, 2 की एक संग हो भुआला। या तो गाल फुला लेंगे या हंस लेंगे। गाल का फुलाना और हंसना दोनों नहीं हो सकता। अभी आप बहुत हरिश्चंद्र रघुवंश और वो परंपरा की बात कर रहे थे, कहां चले गए? बहुत तड़पे हैं राजा सीढ़ियों के नीचे, जैसे पक्षी के दोनों पंख, बाबा उपमा दे रहे हैं, पंख कटे पंछी की तरफ विलाप कर रहे हैं। कहा नहीं कैकेयी, ये तू नहीं मांग रही है, मेरा काल आ गया है। मैं अब
सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा अपयश और तेरी विधवापन ये दो साथ जाएगा। मैं समझ गया। बहुत दुखी भय है महाराज राजन। और बड़ा सुंदर एक बात आज मां ने स्पष्ट कह दिया है। मुझे किसी प्रकार का प्रवचन मत दीजिए, कुछ मैं सुनना नहीं चाहती। एक बात आप हमारी ही सुन लीजिए। कहा क्या? होत प्रात मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर यस रिप समझी मन माए। सुबह होते ही अगर भगवान राम बन नहीं जाता और भी मुनि का वेश धर के, तो या तो मैं आत्महत्या करूंगी जाके सरजू में, और आपका अपयश दुनिया में जो रकुल रीछता चल आई, रकुल जब भी सुनाते फिरते हो, बड़ा दर्द लिए इधर। अब जब सुबह हुई है, केवल 5 मिनट, आइए जल्दी जल्दी वनवास तो समाप्त कर दिया जाए। आज ठाकुर की इसी घर में ही रखेंगे, बाहर नहीं लेके जाना है। लेकिन थोड़ा सा आइए 5 मिनट, क्योंकि अब 3 दिन और बचे हैं। कहते हैं कि सुबह हुई, राजा तड़प रहे हैं। वशिष्ठ जी ने सुमंत बर का कहा, जाओ सुमंत, देखो तो राजा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, आज मोहि बड़ अचरज लागा। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चौथे पहर भूप नित जागा, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। आज सूर्योदय हो गया, अभी तक कोई मंगलाचरण नहीं हुआ, कोई और नहीं हुआ। हम बाहर तो हो रहे, भवन के अंदर कोई मंगलाचरण नहीं गुजरा है। और जो बाहर मंगल हो रहे हैं वो राजा दशरथ को कैसे लग रहे हैं? कहा, मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। जैसे पति के साथ चिता पर जलने जा रही सती नारी बहुत आभूषण कर ले, लाली लगा ले, काजल लगा ले, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही सहगामिनी विभूषण, जैसे उसे आभूषण, उसे श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, वैसे ही सुबह के जो सहनाइयां नित्य बजती हैं, इसलिए आज बज रही हैं, तो मंगल सकल सुहाइन कैसे। राजा तड़प जाता है, जैसे जिम छुई गयो पाक बरतोरी से कह के संदर्भ में दिया, लेकिन जैसे पीड़ा होती वैसे ही पीड़ा मानो भई होगी। राजा तड़प रहे हैं, सुमंत को भेजा गया है। ध्यान रखना, कुमंत्र नहीं जगा सकता, जगाता हमेशा सुमंत्र ही है। कुमंत्र तो डुबो देगा, अंधकार में ले जाएगा। एक नियम है, सुमंत पहुंचे हैं। आज देखा राजा तड़प रहे हैं, ठाकुर के पास गए हैं, ठाकुर आए हैं, कहा कि अरे प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। माँ क्या हो गया बाबूजी को? बाबूजी को तो मैं कल शाम तक 7 चाय पी के गया था, एकदम अच्छे थे, मुझे बड़े प्यार किए, गोदी में उठाकर बैठाया, मेरे सर पे हाथ रखे रहे थे, एकदम रात दरबार में बहुत प्रसन्नता से गए थे तैयारी करके। क्या बात हो गई माँ? कहो पिता के दुख का कारण करो महतारी। दुख का कारण क्या है? कहा मैं नहीं जानती दुख का कारण क्या है, तू ही पूछ। क्योंकि इसके पहले सुमंत से कह चुकी थी, राम राम कई भोर किए हे तू जान जगदीश, जिसका नाम लेकर के पूरी रात तड़पते रहे, उन्हीं को बुलाओ। अब ठाकुर आए हैं, निधरक सारी बात। कहा नहीं, थोड़े बात बितई दुखबारी, हो प्रतीत न मोहि महतारी। ये मुझे विश्वास है महतारी, ये विश्वास नहीं होता। केवल इस बात के लिए, ये तो मेरे मनोरथ आपने पूर्ण कर दिया। भरत राजा बनेगा, मैं जंगल में जाऊंगा, इस छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा दुख नहीं होगा, तो कोई और कारण होगा। मां सच सच बताइए क्या कारण है? हाथ जोड़कर बोले, आपने माँ जानती हैं, एक बार बाबूजी ने मुझे गुरुदेव विश्वामित्र के साथ भेजा था, तो मैंने कितने ऋषि मुनियों संतों से मिलने का सौभाग्य मिला। आज तो आपने मेरा भाग्य ही खोल दिया। मैया कहा क्या? मुनि गण मिलने विशेष सब ही भांति हित विशेष बन। वहां तो ऋषि मुनि संत मिलेंगे,
बन सबहि भांत हित मोर, सब भांत से मेरा कल्याण होगा। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मति तोर हो। और एकदम से माँ बाबूजी तो अचेतन राम 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 रट रहे हैं। आशुतोष तो यही चौपाई है। आशुतोष तुम औढर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। अगर तुम सूर्य वंश के सरकार हो तो सूर्योदय ही मत होना। रात इधर कहें कि इधर तो मानो जो दो प्रकार के लोग हैं, जो देवता हो क्या कहते हैं, विघन मनावे। अब विघन तो हो चुका है, कठिन कुचाली, ये सारे कुचाली हैं, सब विघन मना रहे हैं। आइए बहुत सुंदर मनोज जी कहेंगे, चलिए शीघ्रता से मनोज जी आइए, जल्दी से आइए, अपना यंत्र ले लीजिए जो बोल। ये सारा देखिए, इस प्रसंग पर राजा चक्रवर्ती वहां पर विरह वेदना में पुत्र के हैं। इधर माँ से ठाकुर कह रहे हैं कि मुनिवेश धर के मैं आता हूं। एक बहुत सुंदर भजन हमारे मनोज जी सुनाते हैं। आज उसे 2 अंतरा केवल सुनेंगे, फिर हम लोग स्तुति और आरती करेंगे। भगवान माँ के पास, कौशल्या मैया के पास है, वहीं पर अभी थोड़ा सा दर्शन कराएंगे। जल्दी बोलिए, यही बैठे गा के वहां हारमोनियम पर जाके बोलेंगे। शीघ्रता करिए, शीघ्रता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इतना समय नहीं है महाराज। जय श्री राम। जय जय। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। जय हो। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर मन सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाएंगे पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाण तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाण तोता हो, होता छोड़ के जाएंगे पड़ी। लाख करोड़ चाहे कितना कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितना कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितना कमईबा। हालांकि नाथ संग का तुझईबा, हालांकि नाथ संग का तुझईबा। कथवा कराल नाथ पाछे पछतईबा, कथवा कराल नाथ बड़ पछतईबा। तोहार भूल जाई पहिनल लंगोटा हो, तोहार भूल जाई पहिनल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलाइल बाण तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर हो
बिनी बन बाउर होता हो। होता छोड़ के गाए काहे माया में भुलाए बार तोता हो। होता छोड़ के गाए के पड़ी, हाँ हाँ होता छोड़ के गाए के पड़ी, जय हो। होता छोड़ के गाए के पड़ी। भजन लंबा है क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। आइए केवल 5 मिनट की छोटी सी एक झांकी। माँ ने देखा है बाबा आए हैं, सारे समाज में बात फैल गई है कि ठाकुर को राजमहल में बुलाया गया था, राजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ इस प्रकार की कुछ तो गड़बड़ है। माँ ने कहा बेटा पिताजी ने क्यों बुलवाया था? बेटा तुम सब गुरुजी ने जो कहा था कि राम करो तुम संयम, या जो तुम संयम कर रहे हैं ना, मुख में कुछ नहीं डाला ना, फलहार लिया है ना, स्नान कर लिया कि नहीं, अभी मैं ग्राम देवी की पूजा के लिए जा रही हूँ, उसके बाद तुमको। कहा माँ आप बैठ जाइए, हमारे पास तो बैठती ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा माँ हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कहा क्या बात हो गया बेटा? कहा हम बाबूजी के यहाँ गए थे, बाबूजी ने कहा कि ये छोटे से अवध की राज्य तुझे नहीं अच्छी लगेगी। कहा फिर? कहा भरत को दे दिया, हमको पिता दिन मोय कानन राज, पूरे जंगल का राजा बना। माँ है ना बंदो कौशल्या प्राची, वो तो समझ गई है कि रामो द्वितीयो न भाषते, मजाक थोड़ी कर रहा होगा। राम जो बोल रहा है वो सच ही है। यद्यप सुमंत का बेटा वही सचिव शुद्ध सब कथा बखानी, उन्होंने विस्तार से सारी चर्चा करी, सुमंत के बेटे ने ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुई। लेकिन माँ ने क्या कहा? दूसरी माँ होती तुरंत कहती, कई अपने बेटे को चाहे राजा बनाए, चाहे प्रजा बनाए, चाहे जो बनाए, हमारे बेटे को बनाने वाली कौन होती है? उससे जाके कह देना। लेकिन माँ क्या कही? माँ ने स्पष्ट कहा कि तुम चिंता मत करो बेटे। बाबूजी ने नीचे रखी, क्या कर? आप भी वहां रखिए, अभी बेटा अभी कुछ इस प्रकार कोई घटना मत कर देना, बैठ जाओ, अभी जब मैं बताऊंगा तब कर लेना। चलो उसी कुर्सी पर बैठ जाओ, बैठो जल्दी। कह रहे हैं कि बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। उसी समय एक घटना घटती है। माँ कहती तुम चिंता मत करो, तुम्हें बाबूजी ने कहा है ना, राजा ने कहा है ना, मैं महारानी हूं इस दुनिया इस धरती की, आप चिंता मत करो, मैं माँ हूं, मैं तुझे देखता हूं, कौन तुझे जंगल भेजता है। एकदम से कड़े शब्दों में, निश्चिंत रह, तुझे जंगल नहीं जाना है। भरत राजा बने लेकिन मेरा लाल नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही पल एक बात कहती है, धन्य है कौशल्या। क्या कहती है? हाँ बेटा केवल बाबूजी ने कहा है ना, क्योंकि मैं माँ अकेली नहीं हूं, तुम्हारे पास 3 माताएं हैं और किसी माता ने तो नहीं कहा। बोल पड़ती है, जो केवल बिचुआय सुताता, जो केवल बिचुआय सुताता, तो जन जानी जाहु मेरे माता, तो जन जाहु जाने बड़ी माता, जो भी तुम्हारी कहो बन जाना, जो भी तुम्हारा कहो बन जाना, तो कानन सतो अवध समाना, तो कानन सतो अवध समाना, जो केवल बिचुआय सुताता, जो केवल बिचुआय सुताता, जो केवल पितुआय सुताता, तो जन जाऊं जान बड़ माता, जो पितुमातु कहेबु बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है ना, तो जंगल तुम्हें 100 अयोध्या के बराबर है बेटे। आदर्श तो माँ ने बोल दिया, सिद्धांत तो माँ ने बोल दिया, लेकिन अगले ही पल धड़ाम से गिर पड़ी हो। बेट माँ है ना, और फिर बहुत सुंदर भगवान ने उठा करके नीति सिखा रहे हैं।
माँ और इतनी तेज से चीखी है माँ कि पराम्बा आ गई, मैथिली आ गई। और मैथिली ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आइए, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा 7:15 बजने की घड़ी बजा दिया, बड़े भाव से इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो भी, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखी न रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोशो भागे दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे कभी, आपसे हमें बचाए करके दया दया, आपसे हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बना के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे सरदार, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निहार, साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर, बार 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 बर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भगत सदा सत श्यावर रामचंद्र की जय। आज यहाँ 6वां दिवस विश्राम ले रहा है और हम लोग 3 दिन और बचा है। अब 3 दिन बहुत सुंदर कथा है भरत जी की, बहुत सुंदर। केवट आएंगे, भरद्वाज आएंगे, वाल्मीकि आएंगे, जटायु प्रतीक्षा कर रहा है, शिवरी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सुंदर 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 कांड के भक्ति के खोज के सूत्र जीवन में बड़े सुंदर सुंदर सारे घटनाक्रम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर ये सुंदर हम लोग राज्याभिषेक की ओर बढ़ेंगे। आइए, अब ये मंच चूंकि हमारे बड़े सुदूर दूर दूर के अतिथि बंधु आए हैं, उनका स्वागत होना है और शीघ्रता से जो लोग व्यवस्था में लगे हैं वो आरती जला लें और आदरणीय मनोज जी की ओर ये मंच देते हुए कि शीघ्रता से अतिथियों को बुला करके आरती में और आगे की सूचनाएं क्रमवार दे करके शीघ्रता से आरती कराएं। और प्रसाद का कल का ही है बूंदी, कल प्रसाद कल की तरह ही है। वो बूंदी वाली जो
आज थोड़ा उसमें दूसरा अंतर हुआ है ना, आज थोड़ा परिवर्तन है। आज वो जो कल ठंडी थी उसे गर्म कर दिया गया है, उसका सीरा एकदम गर्म हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी बूंदी है, ऐसे करने पर टप टप करके रस टपका रही है। वो बाहर आपको मिलेगी गरम गरम, उसको लेकर जाएंगे आदरणीय मनोज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार पुनः श्री रामेश्वर महादेव प्रांगण में चल रहे इस 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा में आए हुए समस्त कथा प्रेमियों का कथा समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आज कथा के 6ठम दिवस आप सभी ने बहुत ही सुंदर कथा महाराज जी के मुखारबिंद से श्रवणपान किया। निश्चित तौर पे आप लोग जिस प्रकार से अपनी गरिमामय उपस्थिति इस कथा में दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पे आज नहीं कल आपको उसका फल जरूर प्राप्ति होगा, क्योंकि मंच से महाराज जी इस बात को कहते हैं कि कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो लीजिए, बिना कुछ देर किए मैं चाहूँगा अपने मंच के जो हमारा अतिथि देवो भव का परंपरा है उसको निर्वहन करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में रेणुकूट से चल कर आए हमारे चेयरमैन श्रीमती ममता सिंह जी, साथ में पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह जी, और हमारे इस कथा को पूरी तरह से सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे ऐसे वरिष्ठ भाजपा नेता राजा मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा अभी मंच पे आ जाएं। साथ ही हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आदरणीय रंजना पांडे जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। साथ में प्रीति सिंह जी रेणुकूट से चलकर आई हैं, आप भी मंच पे आ जाएं। और हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी दिनेश गर्ग जी, साथ में ओबरा से हमारे हृदय प्रिय युवा व्यवसायी राहुल दुबे जी, साथ में उनके हमारे प्रिय राजेश तिवारी जी, आनंद चौबे जी रेणुकूट से, कृपया आप भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में रमलू चौधरी जी रेणुकूट पूर्व सभासद, कृपया आप भी आ जाएं मंच पे। और कथा में हमेशा सहयोग देने वाले ऐसे बड़े भैया विनोद सिंह, विनोद ट्रांसपोर्ट प्रीतनगर, कृपया भी मंच पे आ जाएं। साथ में दिलीप गुप्ता जी उर्फ पप्पू जी प्रीतनगर, कृपया भी मंच पे आ जाएं। और हमारे इस कथा को लगातार अपने लेखनी के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं। साथ ही आज अखबार के वरिष्ठ संवाददाता ज्ञानेंद्र पाठक जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। साथ में सालू सिंह जी रेणुकूट से, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज के यजमान रमेश मोदनवाल जी और सीमा मोदनवाल जी, कृपया आप लोग मंच पे आ जाएं। आज 6ठे दिन के यजमान के रूप में सीमा मोदनवाल और राम कुमार मोदनवाल जी, और इस पंडाल में चंदन टीका लगाकर एक अलग भाव भक्ति जगाने वाले हमारे हरीश अग्रहरी जी का एक सप्रेम भेंट महाराज जी के लिए वो लाए हैं। मैं चाहूंगा कि हरीश जी आप तत्काल मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हरीश अग्रहरी जी। और श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी, अगर आप मेरी आवाज सुनते हो तो कृपया मंच पे आ जाएं, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। रामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी। और एक आवश्यक सूचना है, क्योंकि महाराज जी का अनुष्ठान चल रहा है, आप लोग बैठे रहिए, अभी जब बोला जाएगा तो उठ जाइएगा। आरती में महाराज जी का अनुष्ठान है। जो भी माताएं बहनें महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगी वह भगदड़ में नहीं, आराम से क्रमवाइज करके एक एक लोग आएंगी। महाराज जी का पैर कोई ना स्पर्श करेगा, दूर से ही प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेगा और फिर प्रसाद लेकर वो जाएगा। साथ ही महाराज जी का मुलाकात का समय सुबह 9 से 11 है।
और अभी कथा से जब उठेंगे तो 1 घंटा मौन रहेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 घंटा 6 घंटा बोलना कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती है। तो 1 घंटा महाराज जी मौन रहेंगे, उसके बाद जिससे मिलना होगा 1 घंटे बाद फिर वह मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। आरती के लिए और जो हमारे अतिथि मंच पे हों कृपया मंच पे ही रहेंगे, बारी बारी से आरती करते जाएंगे। और परमादरणीय हमारे अचलेश्वर महादेव मंदिर के महंत परमादरणीय मुरली तिवारी जी, नवल किशोर चौबे जी, दया सिंह जी, आप सभी लोग आ जाएं कृपया मंच पे। और चूंकि महंत जी हमारे बड़े भैया हैं, तो मैं चाहूंगा कि भाभी श्री भी आई हैं, तो मैं चाहूंगा वो भी आ जाएं मंच पे आरती के समय। डाला से चलकर आई हैं भाभी माता जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। ओम चंद्रमा मणि सूर्याधिगक्षोः सूर्योदयः श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखाग्निरजायते। उतारो है सखी है, उतारो है सखी, उतारो है सखी है, उतारो है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो है सखी, सीताराम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। के करा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण, खरा के राम बबुआ के खरा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुआल है सखी आहे, खरा के भरत भुआल है सखी, आहे के करा के भरत भुआल है सखी आहे, खरा के भरत भुआल है सखी। सीताराम जी के आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 के कई के भरता भुआल है सखी आहे, कई के भरत भुआल है सखी, आहे के कई के भरता भुआल है सखी आहे, कई के भरत भुआल है सखी। सीताराम जी के आरती उतारो है सखी, सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग भरता भुआल है सखी आहे, कौन रंग भरत भुआल है सखी, आहे कौन रंग भरता भुआल है सखी आहे, कौन रंग भरत भुआल है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी, अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। श्याम रंग राम बबुआ पीते रंग, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण, श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण,
बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण राम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण पीत रंग भरता भुआर है सखी आहे रंग भरत भुआर है सखी आहे पीत रंग भरता भुआर है सखी आहे रंग भरत भुआर है सखी सीताराम जी के आरती उतारो है सखी सीताराम राम जी की आरती उतारो है सखी उतारो है सखी है उतारो है सखी ओम उतारो है सखी निहारो है सखी अपना राम जी के आरती उतारो है सखी अपना राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवं आर्घ्यदिक्यं समर्पयामि जनेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया